ग्रेट मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड, भूपेश आनंद। दोस्तों, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और उस चैप्टर का नाम है चैप्टर 16, द ट्रायल बैलेंस, एरर्स एंड सस्पेंस अकाउंट। बेटा, रियल टेस्ट है आपका और मेरा कि आपको सच में जर्नल एंट्री समझ आई है या नहीं, बिकॉज दिस चैप्टर कैन ओनली बी डन बाय दैट स्टूडेंट जिसने लॉजिकली जर्नल एंट्रीज को समझने की कोशिश की है और जिसने लॉजिकली होमवर्क किया, बिकॉज फुल चैप्टर इज बेस्ड ऑन जर्नल एंट्रीज। अभी भी समय है बेटा आपके पास। इन केस आपने मेरे चैप्टर 3 और 4 के 20 लेक्चर्स मैंने डिवोट किए, बिकॉज दैट इज अकाउंटिंग प्रोसेस। आई हैव टोल्ड यू हाउ टू प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज। इवन कुछ अलग कोर्सेज के मैंने वीडियोज अटैच किए सो दैट यू कैन हैव ए आइडिया दैट हाउ वी पास जर्नल एंट्रीज। बेटा, रियल टेस्ट अब स्टार्ट होगा। लास्ट प्रोसेस है बेटे अकाउंटिंग प्रोसेस का, लास्ट स्टेप है, बिकॉज इसके बाद तो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही प्रिपेयर कर देंगे। चैप्टर 17 इज रिगार्ड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अभी भी नहीं जागे तो फिर कब जागोगे बेटा, कब जागोगे ये बताओ। चलो रजिस्टर ओपन करो बेटा, रजिस्टर ओपन करो, चैप्टर का नाम लिखो द ट्रायल बैलेंस। इन द लास्ट लेक्चर 14 बेटे, हम 14th में थे, 15th में थे, आज हम 16th में आ गए। ये तीनों चैप्टर्स एक्चुअली में दे आर इंटर रिलेटेड एंड दे आर इन रिगार्ड टू चेकिंग। बेटे, ट्रायल बैलेंस भी एक तरह की हमारी इंटरनल चेकिंग है। हमने वी हैव सीन सेल्स बुक, वी हैव प्रिपेयर्ड द कंट्रोल अकाउंट्स फॉर चेकिंग, देन वी हैव सीन द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फॉर चेकिंग। नाउ आई एम प्रिपेयरिंग अ ट्रायल बैलेंस। बेटे, ट्रायल बैलेंस मैंने चैप्टर 3 और 4 में 2 लेक्चर्स अलग से स्पेसिफिकली लिए। लेक्चर 18, लेक्चर 17, 18, 19, 3 लेक्चर्स मुझे आज भी याद है बेटा। तो अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो देख लीजिए प्लीज। मैं भूपेश आनंद चैप्टर 6 लेक्चर 1 अपनी होश में स्टार्ट कर रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आप ईमानदारी से बैठें और ये अब आपकी पार्टिसिपेशन ज़्यादा होनी चाहिए बेटे। मेरी पार्टिसिपेशन अब कम हो जाएगी। मैंने जो करना था कर दिया, लॉजिक्स बता दिए, कंसेप्ट समझा दिए, ड्रामेस कर दिए, कैप्लॉन दिखा दिया, बीबी दिखा दिया। बेटे, करना तो आप ही को है, मैदान में तो आप ही को जाना है। धोनी का नाम सुना है ना बेटे? धोनी को ही खेलना पड़ा ना अगली में क्रिकेट मैच, उसके कोच को तो नहीं खेलना पड़ा। तो बेटा प्रैक्टिस करनी है धोनी जैसे, तभी तो चौके छक्के मारोगे आप एसीसी के पेपर F3 में। तो प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स द वुमेन ऑल्सो परफेक्ट। इतनी मेहनत करो कि बस मजा आ जाए यार। फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर। आप अपने बायोडाटा में लिखेंगे ना, जब फर्स्ट अटेम्प्ट ऑल 13 पेपर्स एसी से क्लियर, तो एक अलग ही तरह का कॉन्फिडेंस आपके चेहरे से आएगा बेटा। एंड दैट टू देन यू कैन गेट ए जॉब इन EY, ट्रेनिंग मिल सकती है, जॉब मिल सकता है बेटे बिग 4, KPMG, बेटे प्राइस वाटर कूपर, बेटे डेलॉयट। इन सभी में क्या आपका सपना नहीं है काम करने का? तो आपको कंप्यूटर स्किल्स में एक्सेल बड़ा अच्छा आना चाहिए, उसके सारे फॉर्मूलेस के कंसेप्ट सीख लो, प्लस ये जो आप कर रहे हो इसको लॉजिकली करने की कोशिश करो। फिर बेटे कोई रोक ही नहीं पाएगा आपको, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। मेरे पास बड़ा सारा कमेंट स्टूडेंट्स पूछते हैं जी ACA के साथ क्या करना है। मेरे को तो बताया नहीं था किसी ने। मैंने CA भी कर लिया, CS भी कर लिया, CW भी कर लिया, ये भी कर लिया, IFRS भी कर लिया, AC। बेटे कुछ नहीं करना, बस एक डिग्री को लॉजिकली अगर आप करते हो, लाइफ है कितनी छोटी सी तो लाइफ है यार। आप बस पढ़ती रह जाओगे अपने जवानी के साथ। बस आपने एक कोर्स कर लिया, इट इज मोर देन इनफ। ज्यादा डिग्रीज होके कुछ होने वाला नहीं है। मैं आपके सामने जीता जागता एग्जाम्पल हूं। तो चलिए इन्हीं बातों के साथ मैं भूपेश आनंद आपसे ये कहना चाहता हूं दैट इफ आई वांट टू सी कैप्लॉन का मैं मटेरियल निकालूं अगर आपके सामने, या पहले अपने जूस नोट्स देख लें। बेटे, मैं भूपेश आनंद आपसे एक बात कहूंगा कि आप अगर कैप्लॉन का मटेरियल भी देख लें, मैं जैसे कैप्लॉन का निकाल ही रहा हूं, ये आ ही गया बेटा, कैप्लॉन मटेरियल आ गया, सीधा ही आ गया बेटा, कैप्लॉन ही आ गया। आपके पास अगर कैप्लॉन हो तो कैप्लॉन निकाल लीजिए, BBP है तो BBP निकाल लीजिए, और अगर दोनों से करना चाहते हो तो मेरे जूस नोट्स एक बार निकाल लीजिए। और मैं जूस नोट्स के बारे में बताऊं कि जितनी तारीफ करूं बेटे उतना ही कम है। आओ आइए सर, कहाँ पर आना है बेटे? मैं भूपेश आनंद आपको किसी ऐसी जगह लेके जा रहा हूं जहां पर रोशनी ही रोशनी है बेटा। द ट्रायल बैलेंस, एरर्स एंड सस्पेंस अकाउंट। यहां पर हम सस्पेंस की बातें करेंगे। कुछ मूवीज होती है ना सस्पेंस, हमें नहीं पता होता कि वो करेक्टर क्या है, भूत बंगला। जैसे अभी मूवी आई लक्ष्मी,
बेटे उसमें पता नहीं एक आत्मा होती है, सस्पेंस होता है, लास्ट पॉइंट पे जाके पता चलता है अच्छा ये आत्मा उसकी थी। इसी तरह से वी विल प्रिपेयर अ सस्पेंस अकाउंट, हम भूतनी अकाउंट बनाएंगे, हम चुड़ैल अकाउंट बनाएंगे, हमें नहीं पता उसमें क्या होगा बट ऐसे ही कर देंगे। व्हाई वी विल डू इट, व्हाई टू प्रिपेयर सस्पेंस अकाउंट, ऑल दैट आई विल बी टेलिंग यू। बेटे बड़ा मजा आने वाला है। आप देखिए ट्रायल बैलेंस का अगर आप पहला इस कैप्लन का मटेरियल का पहला लर्निंग आउटकम देखें जो मैं बताना चाहता हूं, लिखा हुआ है आइडेंटिफाई द पर्पस एंड प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस। इट मीन्स आपको अभी भी ये जोर डाला जा रहा है कि आपको ट्रायल बैलेंस पता होना चाहिए, जबकि ट्रायल बैलेंस मैंने चैप्टर 3 और 4 में, लेक्चर 17, लेक्चर 18, लेक्चर 19 में बता दिए थे, उसी में बता दिए थे बिकॉज उसका रिलेशनशिप लेजर अकाउंट के साथ था। बट आज भी बेटे जब हम कंक्लूड कर रहे हैं चैप्टर 16 के बाद, दे आर टेलिंग दैट यू शुड नो हाउ टू प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस। अब मैं आपको कहूंगा ना पहले आप चैप्टर 3 और 4 का लेक्चर 18 देखो, 17 देखो, तो आप नहीं देखने वाले। तो मैंने क्या किया, इस चैप्टर 16 में पहले 2 लेक्चर्स को स्टार्ट कर रहा हूं। फर्स्ट 2 लेक्चर्स, जैसे आज का लेक्चर है, हम आज के इस लेक्चर में, मैं आज के इस लेक्चर में आपको पहले तो ट्रायल बैलेंस की बातें बताऊंगा, और वो लेक्चर 18 ही है बेटे, चैप्टर 3 और 4 का मैंने दोबारा अटैच कर दिया क्योंकि मुझे पता है बेटा आप दोबारा तो देखने वाले नहीं। तो मैंने क्या किया, एक लेक्चर 18 चैप्टर 3, 4 का उठाया, कॉपी पेस्ट मारी और यहां पर अटैच कर दिया कि आपको देखना ही पड़ेगा। तो मैं भूपेश आनंद पहले आपको ट्रायल बैलेंस की बातें बताऊंगा, दैट हाउ वी प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस, व्हाट इज अ ट्रायल बैलेंस, हाउ वी डू जर्नल एंट्रीज। आज के इस क्वेश्चन में मैंने एक केस स्टडी लेनी है, रियल केस स्टडी, और बेटे मैं पहले जर्नल एंट्रीज करनी बताऊंगा। एंड आई थिंक आई हैव टोल्ड यू दैट जर्नल एंट्रीज के लिए बेटे स्ट्रांग होना जरूरी है। ये चैप्टर नहीं हो पाएगा अगर आपकी जर्नल एंट्रीज क्लियर नहीं है। एंड देयर आर 3 अप्रोचेस, ट्रेडिशनल अप्रोच, अमेरिकन अप्रोच, नॉमिनल अप्रोच, अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। एंड आई हैव टोल्ड यू कि आप अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच को ही फॉलो करें। कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स, एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, लायबिलिटीज का, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, बढ़ेगा तो ये करेंगे, घटेगा तो ये करेंगे। आपको मैंने सारा प्रोसेस बताया हुआ है, इसलिए कोई टेंशन वाली बात होनी नहीं चाहिए। बट मैं इंपॉर्टेंस बताना चाह रहा हूं कि क्या इंपॉर्टेंस है, यू नो। मैंने अपनी जूस नोट्स भी बड़े प्यारे से प्रिपेयर किए हैं, द ट्रायल बैलेंस, एरर्स एंड सस्पेंस अकाउंट। बेटे लर्निंग आउटकम्स तो मैंने कैप्लन की कॉपी पेस्ट मार दी है, ठीक है जी। बट यहां देखिए आप कंसेप्ट 3, मैंने आई हैव डिवाइडेड दिस चैप्टर इनटू 3 पार्ट्स। द फर्स्ट कंसेप्ट इज अकाउंटिंग प्रोसेस एंड ट्रायल बैलेंस। सो आई विल बी डिवोटिंग फर्स्ट 2 लेक्चर्स, मैं पहले 2 लेक्चर्स इस चैप्टर के आपको एक बार अकाउंटिंग प्रोसेस को रिवाइज करेंगे, ट्रायल बैलेंस करेंगे, और आपको कसम होगी कि आपने अगर वो क्वेश्चंस नहीं किए, बिकॉज तभी आपको लेक्चर 3 से समझ आने वाला है बेटा, नहीं तो समझ ही नहीं आएगा। तो अकाउंटिंग प्रोसेस एंड ट्रायल बैलेंस, फिर हम टाइप ऑफ एरर्स लेक्चर 3 से देखेंगे। चलिए जी, आइए मैं अभी प्रोसेस की बातें भी नहीं करूंगा, आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी द प्रोसेस, और उस लेक्चर में है भी दैट हाउ वी डू द प्रोसेस, हाउ वी डू द रिकॉर्डिंग, सब बता दिया है। प्राइम एंट्री बुक्स, कैश बुक कैसे रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल एंट्रीज कैसे प्रिपेयर करते हैं, लेजर अकाउंट्स कैसे बनाते हैं, क्लासीफाई कैसे करते हैं। बेटे क्या बताऊं, मैं सब कुछ तो बता ही चुका हूं, बट स्टिल मेरा ही मानना है कि मैं एक बार दोबारा से रिवाइज करूं। आइए बेटे एक बार हम दोबारा से रिवाइज करते हैं। मैंने कहा फर्स्ट लर्निंग आउटकम, कैप्लन और बीबीपी का अगर आप देखें जो अभी मैंने दिखाया है बेटे, वो यही कहता है आइडेंटिफाई एंड द पर्पस ऑफ एंड अ ट्रायल बैलेंस एंड प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस। अब आप नीचे देखिए, मैंने चैप्टर 3 और 4 में आप सभी को 20 लेक्चर्स दिए, मैं अभी 18th लेक्चर को यहां पेस्ट करने वाला हूं। मैंने जैसी आवाज बंद होगी मेरा 18th लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा। बट ये मैंने एक आपको कास्टिंग दी है कि चैप्टर 16 हम शुरू कर रहे हैं, लेक्चर 18 चैप्टर 3 और 4 का मैं यहां पे भी पेस्ट कर रहा हूं, बिकॉज एट दैट मोमेंट ऑल्सो आई हैव टोल्ड यू ट्रायल बैलेंस। आज भी ट्रायल बैलेंस बताऊंगा बेटे, आज की केस स्टडी करना कंपलसरी है। अब अच्छा, उस केस स्टडी में क्या बताया मैंने बेटे, मैं आई हैव टोल्ड यू फर्स्टली हाउ टू प्रिपेयर जर्नल एंट्री,
then to prepare a ledger account. It means to do the posting, to find out the balances, and ledger accounts will have a debit balance or the credit balance, and then prepare a trial balance. And as per Italy double entry bookkeeping system, as per debere and credere, the total of debit balance should be equal to credit balance. बेटा इट इज अ चेकिंग, ये मेरी चेकिंग है कि मैंने डबल एंट्री ठीक किया ही नहीं किया. अगर ठीक है तो टोटल ऑफ डेबिट शुड बी इक्वल टू टोटल ऑफ क्रेडिट, बट इट इज नॉट 100% प्रूफ कि अगर टोटल ठीक है तो मैंने कुछ गलती नहीं की होगी, बिकॉज देयर आर सो मेनी एरर्स जो कंपनसेटिंग एरर्स भी हैं. अभी मैं उसमें नहीं जा रहा. मैं भूपेश आनंद ये आपसे कहता हूं दैट अगर आपको सच में ये चैप्टर सीखना है या तो छोड़ ही दीजिए, अगर करना है तो बेटे ये प्री रिक्विजिट्स हैं चैप्टर 16 को करने के लिए. मैंने लिखा जी पहली बात आपको अकाउंटिंग प्रोसेस के स्टेप्स, यू शुड बी अवेयर ऑफ ऑल द स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस, एंड दैट टू आई हैव रिवाइज इन दिस लेक्चर नंबर 18 जो अभी मैं रिवाइज के साथ अटैच कर रहा हूं. ठीक है जी. जर्नल एंट्रीज, पोस्टिंग इन द लेजर अकाउंट्स, हाउ टू फाइंड आउट द बैलेंस ऑफ द लेजर अकाउंट्स, वेदर इट इज अ डेबिट बैलेंस और अ क्रेडिट बैलेंस. मैंने बताया कौन सी साइड बड़ी होती है तो बैलेंस कैसे निकालते हैं. एंड देन आफ्टर प्रिपेयरिंग लेजर अकाउंट्स, बिकॉज इन चैप्टर 3 and 4 वी हैव डिस्कस लेजर अकाउंट, तो मैंने वहीं पर ट्रायल बैलेंस भी बताया और आज भी ट्रायल बैलेंस बताऊंगा. और उसके बाद बेटे गलतियां हैं, इंसान गलतियों का पुतला है. मैं भी गलतियां करता हूं, आप भी करते हैं, आपके पेरेंट्स भी करते होंगे, अभी भी हम सब करते हैं. अब गलती आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कर दी, एक चीज को डेबिट करना था किसी को क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट को डेबिट कर दिया. रामलाल में डालना था आपने राम प्यारी अकाउंट में अकाउंट डेबिट शो कर दिया, अंडरकास्ट कर दिया, टोटली मिस्टेक कर दी, कंपनसेटिंग कर दिया, एक्सट्रैक्शन एरर कर दिया. आपने लिखना कुछ था लिख कुछ दिया, क्रेडिट करना था क्रेडिट किया बट अलग अमाउंट में कर दिया. बेटे देयर कैन बी ह्यूज नंबर ऑफ मिस्टेक्स. अब बेटे जब आप अकाउंट्स में मिस्टेक्स कर देते हैं, एरर कर देते हैं, तो एक ऑप्शन है कि आप उस पर फ्लूइड लगाएं. जैसे आप घर में कई बार वाइट फ्लूइड लगाते हैं और आप करेक्ट चीज लिख देते हैं. कुछ बच्चे तो मैंने देखा जी पूरा क्रॉस ही मार देते हैं वो पेज में एग्जामिनेशन में और नीचे लिख देते हैं पीटीओ प्लीज टर्न ओवर. अब आप ये बताइए, आप बार बार क्रॉस मारते जा रहे हैं या बार बार फ्लूइड लगा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है इनकम टैक्स रेगुलेटरी बॉडी सेबी ये जब आएंगे जीएसटी वाले तो उनको नहीं लगेगा कि कुछ घपलाई बार बार फ्लूइड लगा रहे हैं, इसका मतलब दे आर चेंजिंग द बुक्स. एंड सेकंड पॉइंट इज देन व्हाट इज द ऑथेंटिसिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. अगर आप ऐसी बात करेंगे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फ्लूइड लगा रहे हैं, वो तो आपने एनुअल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. तो बेटे हम एक प्रोसेस फॉलो करेंगे इन रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर. क्या होना चाहिए था, क्या हो गया, अब क्या करें. देयर आर 3 steps वी विल फॉलो. व्हाट शुड बी द करेक्ट जर्नल एंट्री, तभी तो मैं कह रहा हूं आपको जर्नल एंट्री आनी चाहिए. व्हाट इज रॉन्ग एंट्री. रॉन्ग हमने कर दी, हमारे अकाउंटेंट ने ऑलरेडी पास कर दी, अब उसका इफेक्ट देखेंगे और फिर रेक्टिफाइंग एंट्री पास करेंगे. बेटे आराम से भी करेंगे, कोई जल्दी है ही नहीं. मैं कहता हूं जी आफ्टर ट्रायल बैलेंस, आफ्टर रेक्टिफाइंग द एरर वी विल डू एडजस्टमेंट्स. और लास्ट में बेटे जो चैप्टर 17 है, वी विल प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी एज पर IAS 1, as per IASB, in which we will prepare a balance sheet which is named as SOFP as per the format which is given to me as per IAS 1. Then I will prepare an income statement, profit and loss statement, SOCI, statement of comprehensive income as per IAS 1. I will prepare a statement of changes in equity. I will prepare a statement of cash flow statement. Chapter 19 में डिस्कस करेंगे. तो बेटे इन सबको बनाएंगे और हम IAS 1 फॉलो करेंगे. मैं आपसे कहता हूं कि अगर आपने मेरे साथ यहां पर मजे करने हैं जो हम लेक्चर 3 से स्टार्ट करेंगे या चैप्टर 17 में ये प्रिपेयर करेंगे, तो बेटे अभी थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी. तो मुझे उम्मीद है कि अभी जो लेक्चर मैं अटैच कर रहा हूं आप उस लेक्चर को ईमानदारी से देखेंगे. उसमें उसका लेक्चर नंबर 18 है, मैंने कहा ना चैप्टर 3 और 4 को दोबारा अटैच कर दिया, तो आप उस लेक्चर को देखेंगे, आप वो केस स्टडी को लिखेंगे, आप उसकी जर्नल एंट्रीज पहले खुद पास करेंगे, लेजर अकाउंट्स बनाएंगे, फिर उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे. मैं मिलता हूं बेटा लेक्चर 2 में. ग्रेट मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स. दोस्तों लास्ट बट वन, बस बेटे एक ही लेक्चर रह गया. इसके बाद इन द लास्ट लेक्चर 19 आई विल बी डिस्कसिंग विद द डाउट्स, आई विल बी डूइंग प्रैक्टिस. कुछ क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी करा दिए कैप्लन के, कुछ मैंने लास्ट लेक्चर में कराने हैं. आप ये समझ लीजिए लॉजिकली स्पीकिंग आज लास्ट लेक्चर है, कंसेप्ट वाइज आज सब कुछ खत्म हो जाएगा.
एंड द कंसेप्ट विच आई वॉन्ट टू स्टार्ट टूडे, बेटे वो उसका अलग से एक चैप्टर बनाया कैप्लॉन ACC F3 FIA ने, दैट इज ट्रायल बैलेंस, बट बिकॉज इट इज इंटर रिलेटेड विद लेजर अकाउंट्स, तो मैं थोड़ा सा आज इंट्रोडक्शन ट्रेलर आपको ट्रायल बैलेंस का बताऊंगा, एंड पूरी पिक्चर हम करेंगे जब इसका चैप्टर आएगा। तो बेटे आज का ये जो लेक्चर है इसका नाम है लेक्चर 18, और उससे पहले मैंने एक कोटेशन लिखी है, सक्सेस कम्स टू दोज हु डेयर टू ड्रीम। जो सोचते हैं कि वो जीत जाएंगे उन्हीं को सक्सेस मिलती है, और जो सोचते ही नहीं बेटे उनको क्या सक्सेस मिलनी है, आप खुद बताइए लॉजिकली। तो फर्स्ट पॉइंट इज आपको ये थॉट प्रोसेस लेकर आना है कि आप सक्सेस अचीव करेंगे। तो मैंने लिखा सक्सेस कम्स टू दोज हु डेयर टू ड्रीम। बेटे अनिल, धीरूभाई अंबानी, बिल गेट्स, ये सब बड़े बड़े सपने देखते थे, सचिन तेंदुलकर, धोनी। आपको भी बड़े बड़े सपने देखने हैं बेटे, तभी सक्सेस मिलने वाली है। F3 फाइनेंशियल अकाउंटिंग नो डाउट हम कर रहे हैं, चैप्टर 3 और 4 काफी बड़े बड़े चैप्टर्स थे। आपने डरना नहीं है, आपने घबराना नहीं है, आगे चलना है बेटे, यू हैव टू मूव फॉरवर्ड, तभी सक्सेस मिलने वाली है। लेक्चर 18 में देखिए मैंने 3 अक्षर लिख दिए, प्रेम के 2.5 अक्षर होते हैं, मैंने लिखा रिकॉर्ड RCS, RCS। मैंने इसे R, I have devoted so many lectures on that, that is named as recording of transactions. Then we have classified, I have devoted 2 lectures for that, last 2 lectures, that is 16 and 17, that when I prepare a ledger account, it means I want to classify those transactions. And at the end, when I have prepared the ledger accounts, now I will prepare a summary of that, and summary of that will be prepared by a table, and that table is named as ट्रायल बैलेंस। और बेटे ट्रायल बैलेंस का अलग से एक चैप्टर है, आप देखिए मैं आपको बताऊं, अलग से वी हैव अ सेपरेट चैप्टर ऑफ ट्रायल बैलेंस। ये देखिए चैप्टर अलग से हम डिस्कस करेंगे बेटे, ट्रायल बैलेंस का एक अलग से सेपरेट चैप्टर है। मैं जस्ट एक आपके कॉन्फिडेंस बिल्डअप के लिए बता रहा हूं। ये देखिए चैप्टर 16, आप जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस चैप्टर 16, द ट्रायल बैलेंस, एरर एंड सस्पेंस अकाउंट। बेटे चैप्टर 16 में मैं ट्रायल बैलेंस डिस्कस करने वाला हूं, बट द पॉइंट इज ये जो 2 चैप्टर्स आज हम कंप्लीट करेंगे, कंक्लूड कर रहे हैं चैप्टर 3 एंड 4। इन दिस नो डाउट आई हैव टू ट्रायल बैलेंस दे हैव नॉट इंक्लूडेड, बट बेटे मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मैं थोड़ा सा हल्का सा ट्रेलर बता दूं ट्रायल बैलेंस, तो आप ज्यादा इंजॉय करेंगे और आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल विल मोर इंक्रीज। और मैं चैप्टर 16 में अलग से बताऊंगा, आप उसकी बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, आप बस थोड़ा सा एक बात को सुनिएगा। मैंने लिखा रिकॉर्डिंग, मैंने लिखा क्लासिफाइंग, मैंने लिखा समराइजिंग, एंड S is summarizing. It means I will prepare a balance named as trial balance. Now how that trial balance is being prepared? उसके लिए मैंने आपको अलग से क्या दिया बेटे, क्या दिया है, अलग से PPTs दिए हैं। आप देखिए मैंने एक ट्रायल बैलेंस का आपको हल्का सा कंसेप्ट नंबर 5 PPTs में, चैप्टर 4 की PPTs में दे भी दी है। जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस। A trial balance is a list of all ledger accounts brought down of a particular point of time. और बेटा ये फॉर्मेट है ट्रायल बैलेंस का, और उस फॉर्मेट में हम देखेंगे ये दोनों साइड्स टैली करेंगी। ये सभी लेजर अकाउंट के बैलेंसेस हैं, कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, वी हैव प्रिपेयर्ड अकाउंट फॉर दैट, रेंट अकाउंट, परचेजेस अकाउंट, सेल्स अकाउंट। बेटा मैंने इनकी बुक्स नहीं बनाई, डायरेक्टली मैंने अकाउंट बनाकर पोस्टिंग कर दी। और डायरेक्टली अगर आपने सेल्स बुक बनाई है तो सेल्स का बैलेंस यहां लिख देंगे, परचेजेस का बैलेंस लिख देंगे, रिसीवेबल्स अकाउंट, पेबल्स अकाउंट, प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट अकाउंट, और आप लास्ट में देखिए द टोटल ऑफ डेबिट बैलेंस शुड बी इक्वल टू क्रेडिट। बेटे दोनों का टैली होना चाहिए। उसके बाद मैंने आपको बताया डेबिट बैलेंसेस किस किस के होते हैं, एसेट्स के होते हैं, एक्सपेंसेस के होते हैं, क्रेडिट बैलेंसेस किस किस के होते हैं, ऑफ इनकम एंड लायबिलिटीज और कैपिटल वी हैव ऑलरेडी डिस्कस सो मेनी टाइम्स, मैं अब इसमें टाइम नहीं लगा रहा। आप बस मेरा वीडियो जो इसके बाद मैंने अटैच किया है उसको ध्यान से देखना। मैंने आई हैव प्रिपेयर्ड मैंने एक केस स्टडी बनाई है, और उस केस स्टडी के बेसिस में आई हैव प्रिपेयर्ड ये देखिए
मैंने एक केस स्टडी प्रिपेयर की इन दिस वीडियो, जो मैंने अभी पेस्ट किया है, वेरी ब्यूटीफुल वीडियो। उस केस स्टडी में जो एग्जांपल लिया, जस्ट हैव अ लुक ऑन दैट, प्रिपेयर द लेजर अकाउंट्स एंड देन प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस, देन यू विल फाइंड आउट दैट व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रायल बैलेंस, हाउ टू कैलकुलेट नेट बैलेंस ऑफ लेजर अकाउंट्स। बैलेंस बनाएंगे बेटे, नेट बैलेंस कैसे निकालेंगे, फिर बैलेंसेस दो तरह के होते हैं, व्हेन आई विल से इट एज डेबिट बैलेंस एंड व्हेन आई विल से इट एज अ क्रेडिट बैलेंस। ऑल ब्यूटीफुली आई हैव एक्सप्लेन्ड, वेरी ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन आई हैव गिवन। आप प्लीज मिस मत करना उस लेक्चर को जो मैंने अभी पेश किया है। इसके बाद मैं लेक्चर नंबर 19 में आपके साथ मिल रहा हूं एंड आई विल बी डिस्कसिंग ACCA, F3, कैप्लॉन, सारे क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है जी। मेरा मन है कि आप अकाउंटिंग प्रोसेस का ये चित्र एक बार दोबारा बनाएं, बड़ी मेहनत से बनाए बेटे ये अकाउंटिंग प्रोसेस। मैंने कहा इस प्रोसेस से हमें पता चलेगा कि एक्चुअली में अकाउंट्स में हम क्या करते हैं। एक जैसे मारुति सुजुकी कार बनाती है, तो बेटे कार बनाने का एक प्रोसेस होगा ना, जैसे वैगनर है तो वैगनर बनाने का एक प्रोसेस होगा, अर्टिगा है अर्टिगा को बनाने का एक प्रोसेस होगा, ऑल्टो है ऑल्टो को बनाने का प्रोसेस होगा, स्विफ्ट है स्विफ्ट को बनाने का प्रोसेस होगा। इसी तरह से तो मैं कहा था, मैं आपके सामने एक बात ये बताने वाला था कि आप अगर अकाउंटिंग प्रोसेस का ये चित्र दोबारा से बना लेंगे तो आपको काफी हद तक अकाउंटिंग प्रोसेस के सारे स्टेप समझ आ जाएंगे। जैसे पहला स्टेप है कि हमें देखना है कि वो ट्रांजैक्शन है या नहीं, क्या वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है या नहीं, एज पर बिजनेस एंटिटी असम्पशन, एज पर मनी मेजरमेंट असम्पशन, एज पर गोइंग कंसर्न असम्पशन। स्टेप 1 कंप्लीट हो जाएगा तो बेटे हम स्टेप 2 उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं ट्रांजैक्शंस की। एक तो रिकॉर्डिंग जर्नल में होती है, जर्नल तो करा दी है, दूसरा सब्सिडरी बुक्स में होती है। बेटे इस चैप्टर के बाद मैं सब्सिडरी बुक्स का चैप्टर ही लेने वाला हूं। तीसरा, जब बेटे जर्नल में हम पोस्टिंग कर देते हैं तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसका आंसर मैं जर्नल के थ्रू नहीं कर सकता, तो मुझे उनके खाते बनाने पड़ेंगे, लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे, उनमें पोस्टिंग करनी पड़ेगी। बेटे आजकल हम वही कर रहे हैं। अब आप ये बताइए, इतने सारे खाते, इतने सारी एंट्रीज, इतनी सारी पोस्टिंग, गलतियां हो सकती है ना। तो उस अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम समराइज करते हैं और ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं। तो आज का ये जो लेक्चर है बेटे डबल एंट्री में नहीं आता, लेकिन स्टिल ट्रायल बैलेंस एक इतना इंपॉर्टेंट स्टेप है जिससे आपके मन में तसल्ली हो जाती है कि आपने अभी तक जो किया, जो पोस्टिंग की लेजर अकाउंट्स में, जो टोटलिंग की, जो बैलेंसेस निकाले, जो भी निकाले, डेबिट क्रेडिट वगैरह, ये सब ठीक है। तो मैं भूपेश आनंद आपको वही बात बताने वाला हूं। आज के लेक्चर में हमारी अट्रैक्शन रहेगी ट्रायल बैलेंस। नो डाउट हम लेजर अकाउंट की बातें करेंगे। तो उम्मीद है बेटे आपने अकाउंटिंग प्रोसेस कर लिया, बना लिया वो दोबारा से। स्टेप 1 आइडेंटिफाई ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, स्टेप 2 रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, स्टेप 3 क्लासिफाइंग लेजर अकाउंट, स्टेप 4 समराइजिंग ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, स्टेप 5 एनालिसिस। बेटे हम एनालिसिस करते हैं, मैं सारी बातें बताऊंगा। जब आप डायरेक्टर के सामने ट्रेडिंग अकाउंट रखोगे, बैलेंस शीट रखोगे, अभी गूगल में जाएंगे, आज हम गूगल में जाएंगे और हम देखेंगे कि एनालिसिस कैसे प्रिपेयर करते हैं बेटे। उसके बाद लास्ट में हम करते हैं कम्युनिकेशन। तो मैं गूगल में डाल रहा हूं ट्रायल बैलेंस, लो जी मैंने ट्रायल बैलेंस डाल भी दिया। गूगल से पूछ रहा हूं, ए गूगल मुझे बता ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है और कौन बनाता है। ये देखो ये ट्रायल बैलेंस प्रिपरेशन एंड एग्जांपल, अलग अलग लोग हमें बता रहे हैं। अ स्टेटमेंट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट in a double entry book with any disagreement in date indicating an error। इसका मतलब हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं, उस स्टेटमेंट में हम डेबिट और क्रेडिट के बैलेंसेस लिखते हैं, और अगर उसका डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस अगर नहीं मिला, क्योंकि हम डबल एंट्री सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, तो हम उसको कहते हैं ये एरर है। इसका मतलब ट्रायल बैलेंस हमें एक्यूरेसी बताएगा कि हमने जो किया वो बिल्कुल ठीक किया। ठीक है, एक बच्चे को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी, वो कहता पता नहीं क्या बोलता जा रहा मास्टर। बेटे मैं पहले विकिपीडिया की बात बता दूं, ट्रायल बैलेंस विकिपीडिया वाले क्या कहते हैं, a trial balance is a list of journal ledger accounts both this and the list will contain the name of each this। मैं चाहता हूं कि आप सभी विकिपीडिया को एटलीस्ट देखें। बेटे आप इतनी सारी साइट्स फालतू की देखते हैं, क्या आपको नहीं लगता कि आपको ध्यान खाली उन चीजों पे देना चाहिए जिससे आपको ज्ञान मिले।
तो हम आज अभी विकिपीडिया भी देखेंगे। मैं अभी तक के लिए बंद कर रहा हूं। मैं आगे चला। मैं चाहता हूं कि मैंने अभी कुछ नहीं बताया, फिर भी आप ट्रायल बैलेंस के ऊपर कुछ लिख लें। अभी बताऊंगा, मैं प्रैक्टिकली कराऊंगा। आज ऐसा करते हैं, पहले आप लिखो फिर बताऊंगा। आज तक क्या था, पहले मैं बताता था, चर्चा करता था, क्वेश्चन करता था, फिर लिखवाता था। आज ऑपोजिट होगा। तो लिखना शुरू करें। ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट। इट इज अ स्टेटमेंट। अभी विकिपीडिया से देखा। प्रिपेयर्ड विद, कमर सीधी बैठ रहे, रजिस्टर खोल लो। कुछ बच्चों ने अभी तक रजिस्टर नहीं खोले यार, शर्म करो, कुछ शर्म करो यार। कमर सीधी करके बैठो, मोबाइल फोन बंद करो। इट इज अ स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड विद द डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ लेजर अकाउंट्स। बेटे आपको याद है हमने लेजर अकाउंट बनाए थे? चलो पहले लिखो, फिर मैं याद कराऊंगा। इट इज अ स्टेटमेंट। ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है। इट इज अ स्टेटमेंट prepared with debit and credit balance of ledger accounts. Trial balance is a statement prepared with debit and credit balance of ledger accounts. हम ledger account के जो balances होते हैं बेटे, हम दो balances निकालते हैं। एक बैलेंस सीडी निकाला था कैरी डाउन, और एक निकाला था ब्रॉड डाउन। याद है आपको लेक्चर 2 में मैंने बताया था कि हम किसी के लेजर अकाउंट को टोटल कैसे करते हैं। बेटे डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड का लेजर का टोटल सेम आता है। हाँ, एक साइड बड़ी होती है, एक साइड छोटी होती है, लेकिन हम टोटल दोनों का सेम लिखते हैं जो बड़ा टोटल है। उसके बाद जो साइड छोटी होती है उसका मैं डिफरेंस निकाल लेता हूँ और उस डिफरेंस को लिखता हूँ बैलेंस कैरिड डाउन। बेटे वो कैरी डाउन करते हैं और उसको हम टोटल के नीचे लेके आते हैं अगले महीने से, उसमें लिख देते हैं ब्रॉड डाउन। मेरी बात आप समझ रहे? अभी देखेंगे। अब वो जो बैलेंस आप निकालते हो दो तरह के हो सकते हैं, एक डेबिट बैलेंस और एक क्रेडिट बैलेंस। मैंने जबकि आपको आज तक नहीं बताया कि कैसे पता चलेगा कि किसी लेजर अकाउंट में ये डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है। आज बताऊंगा। बेटा जहां पर ब्रॉड डाउन जिस साइड में आता है, तो दोबारा बोलना, मैंने कहा एक बैलेंस आप निकालते हो कैरी डाउन, जो डिफरेंस होता है क्योंकि टोटल आपने सेम किया है तो जो डिफरेंस आता है वो कैरी डाउन होता है। लेकिन कैरी डाउन को आप ब्रॉड डाउन भी तो करते हो, और ब्रॉड डाउन हमेशा जब करते हो नेक्स्ट मंथ में, तो बेटे ब्रॉड डाउन जिस साइड में आएगा, जैसे कैरी डाउन आया क्रेडिट साइड में, क्योंकि डेबिट बड़ी थी क्रेडिट छोटी थी, तो जितना डिफरेंस आया मैंने उस डिफरेंस को वहां लिखा। एक्चुअली में जो साइड बड़ी होती है, मैं रिपीट करता हूं, जो भी साइड बड़ी होती है हम उसको वही बैलेंस बोलते हैं। सर एक बार दोबारा बताएं। मैंने कहा मान लो डेबिट साइड का टोटल है 1 लाख और क्रेडिट साइड का टोटल है 70,000, तो मैं दोनों में लिखूंगा 1 लाख। लेकिन यहां पर आया तो 70 है, तो मुझे 30,000 रुपए यहाँ पे डिफरेंस जो मैंने झूठ बोला था वो लिखना पड़ेगा, तभी तो नीचे 1 लाख आएगा। तो यहां पर आ गया बाय बैलेंस कैरी डाउन 30,000। मान लेते हैं जनवरी का। अब जनवरी का बैलेंस जो कैरी डाउन है फरवरी में लेके जाएंगे ना, तो फरवरी के महीने में डेबिट साइड में लिखेंगे ना टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। बेटे क्योंकि मैंने डेबिट साइड में लिखा ना, क्यों लिखा? क्योंकि डेबिट साइड बड़ी थी तभी तो डिफरेंस क्रेडिट में आ रहा था, और वहां का डिफरेंस मैंने ब्रॉड डाउन फरवरी में डेबिट साइड में ट्रांसफर किया। तो ये 30,000 रुपए का जो डिफरेंस है ना, सुनना, ये जो 30,000 रुपए का डिफरेंस है ना, इसी का नाम है डेबिट बैलेंस। इसका मतलब ये 30,000 रुपए डेबिट बैलेंस है। मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये 30,000 रुपीज डेबिट बैलेंस है। कैसे? एक बार बच्चा कहता दोबारा उसको नींद आ रही थी, उसको थप्पड़ मारने का मन कर रहा है। मैंने कहा डेबिट साइड का टोटल 1 लाख का है, क्रेडिट साइड का टोटल 70,000 का है डिफ टोटल, और टोटल हम वैसे तो बराबर ही करते हो, तो 1 लाख मुझे डेबिट में भी 1 लाख लिखना पड़ेगा, क्रेडिट में भी। अब क्योंकि मैंने क्रेडिट में 1 लाख लिख दिया जबकि टोटल है 70 का, तो जो डिफरेंस है ना 30,000 रुपए का, वो मैं लिखूंगा ना बाय बैलेंस कैरी डाउन क्रेडिट साइड में 30,000 रुपए। तो नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट पीरियड में मैं उस बैलेंस को नेक्स्ट मंथ में लेकर आऊंगा, तो मैं लिखूंगा ना नेक्स्ट मंथ में टू, क्योंकि वहां था बाय बैलेंस कैरी डाउन, तो मैं लिखूंगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। बेटे
टोटल के बाद हम ब्रॉट डाउन लिखते हैं, टोटल से पहले कैरी डाउन लिखते हैं, तो मैं लिखूंगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। इसका मतलब डेबिट साइड में लिखा, इसका मतलब 30,000 रुपए का ये जो डिफरेंस था ये डेबिट बैलेंस था। इस तरह से समझ नहीं आता, मान लेते हैं, मैं तो समझ आ गया होगा बेटा। जो साइड बड़ी होती है ना, जिस साइड का टोटल बड़ा होता है वही उस अकाउंट का नेचर होता है, वही बैलेंस होता है। जैसे कैश अकाउंट की डेबिट साइड बड़ी होती है, आप अभी देख लीजिए, ज्यादातर 99%, और क्रेडिट कम होती है। तो आप ये देख लीजिए, जो साइड बड़ी होती है ना, कैश अकाउंट का टोटल हमेशा डेबिट आएगा। क्यों? क्योंकि जब आप टोटल करेंगे तो नो डाउट क्रेडिट क्लोजिंग बैलेंस वहां लिखा, उसको यहां ट्रांसफर करना पड़ेगा। इट मींस आप हमेशा ध्यान रखना इस बात का ध्यान रखना, जो साइड का टोटल बड़ा होता है बैलेंस भी उसी नेचर का होता है। अगर क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा है, जैसे कैपिटल अकाउंट है, उसका क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा है, तो बेटे बैलेंस का नेचर भी क्रेडिट बैलेंस ही होगा। चलिए अभी और देखेंगे। क्या आपने सेकंड पॉइंट लिख लिया? बेटे लिखना जरूरी है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ऐसे मत सुनना, लेट के मत पढ़ना, बैठ के पढ़ो, फिर देखो मैं थप्पड़ मार आ जाऊंगा। थर्ड पॉइंट, अब हमने जो पोस्टिंग करी, अगर वो गलती हो गई उसमें, तो हमें ट्रायल बैलेंस सेल्फ चेक सिस्टम है, ट्रायल बैलेंस हमें खुद बताएगा कि मिस्टेक हो गई। इसका मतलब अगर ट्रायल बैलेंस में हम डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस का इक्वल नहीं कर पाएंगे, अभी देखते कैसे बनता है, लेकिन अभी लिखिए, इफ द टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम ऑफ ट्रायल बैलेंस, बेटे ये ट्रायल बैलेंस का ऑफ ट्रायल बैलेंस लिख लीजिए पूरा। इफ द टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस कॉलम, चलिए कोई बात नहीं, कॉलम ऑफ ट्रायल बैलेंस शुड बी इक्वल। अगर ये इक्वल है तो हम कहेंगे इट इंप्लाइज एक्यूरेसी। तो बेटे एक्यूरेसी है, इसका मतलब अगर ये इक्वल नहीं है, अभी देखेंगे कैसे बनता है, अभी लिख लीजिए, अगर इक्वल नहीं है इसका मतलब हमने पोस्टिंग में कहीं ना कहीं मिस्टेक की है। बेटे फॉर्मेट ऑफ ट्रायल बैलेंस अभी बना लीजिए, अभी मैंने वैसे कुछ डिटेल में नहीं बताया, सब बताऊंगा। आप आइए जी, फॉर्मेट ऑफ ट्रायल बैलेंस कहाँ बनाएंगे बेटे, कहाँ बनाए बेटे आइए, मैं भूपेश आनंद आपके सामने एक लाइन डाल रहा हूं, इसको बोलेंगे सीरियल नंबर, इसको बोलेंगे पर्टिकुलर्स, इसको बोलेंगे लेजर फोलियो, और बेटे यहाँ पर दो कॉलम बनाएंगे, एक डेबिट का एक क्रेडिट का। आप सब मेरे साथ साथ बना रहे हैं, मुझे बहुत खुशी मिल रही है कि आप मेरे हैं और आप मेरी बात मान भी रहे हैं। तो मैंने यहाँ लिखा जी सीरियल नंबर, यहाँ पे लिखा जी पर्टिकुलर्स, और यहाँ लिखा जी लेजर फोलियो, और यहाँ लिखा जी डेबिट बैलेंस, और यहाँ लिखा जी क्रेडिट बैलेंस। आराम से, जल्दी है ही नहीं, जल्दी किस बात की करनी है बेटे। अभी हम देख लेंगे कि डेबिट बैलेंस कैसे निकलते हैं, क्रेडिट बैलेंस कैसे निकलते हैं। ये बेटे टोटल कर देंगे, जैसे मान लेते हैं कैश का आपको अकाउंट दिया तो कैश अकाउंट लिखेंगे, सीरियल नंबर डालेंगे। बैंक अकाउंट है तो बेटे बैंक अकाउंट लिखेंगे। उसके बाद मान लेते हैं वेजेस है तो वेजेस अकाउंट लिखेंगे। जितने भी अकाउंट आपने बनाए हैं ना, फर्नीचर है तो फर्नीचर अकाउंट लिखेंगे, उनको नाम यहाँ लिखना है जी, सीधी सी बात, उनका नाम लिखना है। मान लेते हैं 5 ही है, एक सेकंड के लिए ऐसे मान रहे हैं 5 है, तो उन सभी का आपने नाम लिखना है, रैंक है। अब बेटे कैश का डेबिट बैलेंस होगा या क्रेडिट होगा, अभी देखते हैं कैसे पता चलेगा। बैंक का भी डेबिट या क्रेडिट होगा, वेजेस का भी डेबिट क्रेडिट होगा, फर्नीचर का भी डेबिट क्रेडिट होगा, जो भी बैलेंस जिसका होगा उसको वहां लिखते जाएंगे। और लास्ट में हम क्या करेंगे, इस डेबिट का टोटल करेंगे, इस क्रेडिट का टोटल करेंगे, और बेटे ये बिल्कुल सेम आने चाहिए। इसका मतलब हम अभी सीखेंगे कि ट्रायल बैलेंस कौन से स्टेप में बनाया जाता है, ट्रायल बैलेंस कैसे बनाया जाता है, ट्रायल बैलेंस के पीछे क्या लॉजिक होता है, ये सारी बातें सीखेंगे। मैं अभी चाहता हूं कि आप फीचर्स लिख लीजिए।
फीचर्स ऑफ ट्रायल बैलेंस, बेटे बेटे विशेषताएं लिख रहे हैं। जैसे पाव भाजी खाएं तो उसकी विशेषता है ना कि उसमें मक्खन होता है, उसमें सब्जियां होती है अलग अलग प्रकार की, उसमें प्याज मिलता है, उसमें नींबू मिलता है, उसमें उसमें चटनी मिलती है, उसमें पाव मिलते हैं। तो मैं कहूंगा फीचर्स ऑफ पाव भाजी आर दीस। इसी तरह से ट्रायल बैलेंस के भी तो फीचर्स होते हैं। तो बेटे पहला फीचर है इट इज अ लिस्ट ऑफ, मैंने अभी भी बताया इट इज अ स्टेटमेंट, it is a statement of balances of debit and credit. It is a list of balance of ledger accounts and cash book. अभी देखिए, it is not a part of double entry. बेटे डबल एंट्री का पार्ट नहीं है। डबल एंट्री में जो लेजर पोस्टिंग की है, जो पोस्टिंग हमने की है, जो लेजर अकाउंट्स बनाए हैं, क्या वो एक्यूरेट बनाए या वो एक्यूरेट नहीं बनाए, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ डबल एंट्री। हम उसके लिए ट्रायल बैलेंस बनाते हैं बेटे। जनरल एंट्री इज अ पार्ट ऑफ डबल एंट्री, लेजर अकाउंट इज अ पार्ट ऑफ डबल एंट्री, but we do not prepare trial, we prepare trial balance, but it is not a part, it is just prepared to check the arithmetical accuracy, that whether I have prepared accurate things, accurate accounts, accurate posting has been done or not. C feature, it is a result of double entry system of bookkeeping. बेटे वो रिजल्ट है, जब हमने पोस्टिंग कर दी तो ये एक ऐसा रिजल्ट है कि हमने जो किया वो ठीक किया या नहीं। इट इज अ सेल्फ, बेटा प्लीज लिखना है, सेल्फ चेक मैकेनिज्म। एक बच्चा कहता सर पता ही नहीं ट्रायल बैलेंस, आप इतना सारे फीचर दिखा रहे हो। मैंने कहा ना आज के लेक्चर में हम पहले लिख लेंगे थोड़ा सा, फिर मैं केस स्टडी बताऊंगा, फिर मैं लेजर अकाउंट समझाऊंगा और फिर ट्रायल बैलेंस बताऊंगा। उस समय दोबारा ये फीचर्स बताऊंगा। अभी मेरे कहने पे एक आध बात लिख लो यार। इट इज अ सेल्फ चेक मैकेनिज्म, इट कैन बी प्रिपेयर्ड ऑन एनी डेट, इट वेरीफाइज द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है सर। It verifies the arithmetical accuracy of position of journal entries from journal to ledger। आपने जो पोस्टिंग की है जर्नल से लेजर में, ये उसकी एक्यूरेसी की बातें करती है। ठीक है जी, आइए आइए, मेहरबान मेहरबान कदरदान। इट इज, अब एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ट्रायल बैलेंस आपने बना लिया, आप डॉक्टर के पास गए, मिस्टर रामलाल गए, मिस्टर रामलाल को लग रहा था कि मैं चेक कराऊं पूरा सब कुछ ठीक ठाक है, तो डॉक्टर ने चेक किया, डॉक्टर कहता है ठीक है मैं आपको चेकिंग कर देता हूं। डॉक्टर ने चेक किया, डॉक्टर को लगा आंख कान गला आंखें सब ठीक है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि डॉक्टर ने कहा कि कभी भी आपको बीमारी अंदर की बीमारी भी नहीं है। बेटे कई बार ऐसे होता है कि रामलाल को अंदर कुछ बीमारी थी लेकिन वो बाहर नहीं आ रही थी। कुछ चीजें बाहर दिखती है, कुछ चीजें बाहर नहीं दिखती। ट्रायल बैलेंस जब आपने बनाया तो बेटे उसे अरिथमेटिकल एक्यूरेसी तो दिखेगी कि आपने जो बनाया सब कुछ ठीक बनाया, अरिथमेटिकली टोटली वोटली ठीक की। लेकिन कई बार ऐसा भी तो होता है कि आपने कुछ ऐसे एरर कर दिए, कुछ ऐसी गलतियां कर दी जो आपस में कंपनसेट हो गई। ओमिशन, आपने कोई एक एंट्री नहीं करी, ना डेबिट में ना क्रेडिट में, तो बेटे ट्रायल बैलेंस तो मिलेगा। लेकिन ट्रायल बैलेंस इज नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ कि आपने जो किया सब ठीक किया। ठीक है जी, तो यही लिखा है, इट इज नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ द एक्यूरेसी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इट हेल्प्स इन प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स। बेटे फाइनल अकाउंट्स को बनाने में मदद करता है। इट हेल्प्स इन प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स, दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो बेटे ट्रेडिंग अकाउंट को, प्रॉफिट एंड लॉस को, बैलेंस शीट को बनाने में ये हेल्प करता है। ये लीजिए मैंने एक फॉर्मेट बनाया था, फिर भी मैंने आपके लिए अलग से बना दिया है। बेटे पहला कॉलम है सीरियल नंबर, फिर पर्टिकुलर्स, फिर डेबिट बैलेंस, फिर क्रेडिट बैलेंस, और लास्ट में बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि दोनों डेबिट और क्रेडिट बैलेंस की एक ही लाइन आएगी टोटल की। हम साथ साथ हैं, क्यों? क्योंकि डेबिट और क्रेडिट मिलना चाहिए, इसलिए टोटल की लाइन ऐसे नहीं आएगी। आपने इसको अलग से टोटल कर दिया, इसको ऐसे नहीं, ऐसे आएगी बेटे, ऐसे आएगी। और हमेशा हम 3 लाइनें डालते हैं, ऊपर एक लाइन डालेंगे, नीचे 2 लाइनें डालेंगे टोटल की, और एक ही लाइन से टोटल की लाइन बनाएंगे ट्रायल बैलेंस की। लॉजिक ये है कि डेबिट बैलेंस का टोटल
क्रेडिट बैलेंस के टोटल के बिल्कुल बराबर होना चाहिए। मेरी बात आप समझ रहे? आइए आइए, मैं भूपेश आनंद आज आपको एक केस स्टडी के थ्रू दोबारा से कुछ नई बातें बताऊंगा कि लेजर अकाउंट बनाते समय किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, और फिर उसके बाद ट्रायल बैलेंस की जरूरत क्यों आन पड़ी और उसको कैसे बनाया जाता है, और फिर हम कुछ बातों को सीखेंगे, उसको लिख लेंगे। बेटे आज का लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। यकीन मानिए अगर आज का लेक्चर आपने ध्यान से अटेंड कर दिया तो पहला दूसरा तीसरे की श्रृंखला खत्म होगी और आपको ज्यादा बातें समझ आएंगी। चलते हैं केस स्टडी। पास जनरल एंट्रीज, पोस्ट लेजर अकाउंट्स, प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। बेटा तीन काम करने हैं, एक तो जनरल एंट्रीज पास करनी है, एक लेजर अकाउंट्स बनाने हैं, और लास्ट में उसको वेरीफाई करने के लिए ट्रायल बैलेंस बनाना है। तो बेटा तीनों काम अगर आपने कर लिए तो बल्ले ही बल्ले हो जाएगी। आओ बेटा, मैंने 4-5 ट्रांजैक्शंस दी हैं, अलग अलग ढंग की दी हैं, आपको समझ आ जाएंगी। हम सभी पहले एक एक ट्रांजैक्शन का क्या करेंगे, एंट्री पास करेंगे, उसकी पोस्टिंग करेंगे। तो आपको पहले जर्नल एंट्रीज के लाइंस ड्रॉ कर लेनी चाहिए। देखिए मैंने तो बनाई है जर्नल एंट्रीज की लाइंस, मैंने ड्रॉ कर ली है। हाँ, लेजर अकाउंट की भी बनानी चाहिए, मेरे हिसाब से तो लेजर अकाउंट की भी बनानी चाहिए। तो आइए हम लेजर अकाउंट की भी एक बार एंट्रीज बना दें, एक ही पेज में पूरी। फिर बेटे हम सीधा सीधा फटाफट काम करेंगे। ये देखिए जी, मैंने पहले पूरे पेज को टी फॉर्म में डिवाइड कर दिया। बेटे लेजर अकाउंट होता ही टी फॉर्म का है, बेटे लेजर अकाउंट होता ही टी फॉर्म का है। आओ उसके बाद मैंने ये देखो बेटे, ये पहले तो टी बना दिया मैंने। उसके बाद यहां पर एक लाइन ड्रॉ की लेफ्ट हैंड साइड में, और उसको मैंने कहा कि ये सीरियल नंबर है। आओ जी बेटे आराम से, बेटे ये सीरियल नंबर है, ठीक है जी। उसके बाद सीरियल नंबर मतलब डेट लिखिए, हम तो यहाँ पर डेट ही बनाएंगे। और यहाँ पर बेटे यहाँ पर मैं पर्टिकुलर्स के साथ पर्टिकुलर्स लिखूंगा, जगह कम है तो मैं अमाउंट सीधा लिख दूंगा। आइए ये देखिए बेटे, सभी बच्चे बनाएंगे, बेटा सभी बच्चे बनाएंगे, कसम होगी अगर आपने नहीं बनाया। मैं इसीलिए आपके साथ साथ बना रहा हूँ कि आपको लॉजिकली बातें समझ आए। चाहता तो मैं पहले भी बना सकता था, लेकिन मैंने नहीं बनाई कि आपको समझ ज्यादा आए। बोलो, तो डेट का कॉलम थोड़ा सा छोटा बनाते हैं। ये लीजिए, ये लीजिए। एक बच्चा कह रहा है आपकी लाइन टेढ़ी हो रही है। हाँ बेटा कोई बात नहीं, आप अपने फुट्टे से बनाइए। देखिए मैं तो अंदाजे से कर रहा हूँ सर, हम अंदाजे से कर सकते हैं, मैं थप्पड़ मारूंगा अंदाजे से कर सकते हैं। मैं सीए बन चुका हूँ, आपने बनना है, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, पागल बनाया हुआ है। आइए यहां पर लिखिए डेबिट, यहां लिखिए क्रेडिट, यहां लिखिए डेट, तारीख पे तारीख, यहां लिखिए पर्टिकुलर्स, लिखते जाइए मेरे साथ साथ। यहां लिखिए अमाउंट, अमाउंट के नीचे लिखिए रुपीस, यहां लिखिए डेट, फिर लिखिए पर्टिकुलर्स, फिर लिखिए अमाउंट, और फिर लिखिए रुपीस। आराम से बेटे देखो, मैंने जान के आपके सामने प्रिपेयर किया है कि आपको भी पता चले कि मैं भी वैसे ही बनाता हूं जैसे आपको मैं बोल रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ अलग ढंग से बना रहा हूं। बेटे मैं भी फुट्टे का इस्तेमाल करता हूं, रूलर का इस्तेमाल करता हूं, और आपके सामने प्रिपेयर कर रहा हूं, तो इसलिए आपको थोड़ा सा और विश्वास मेरे ऊपर आएगा। अब मुझे 2-3 पेजेस में लेजर अकाउंट्स बना डालने हैं, फिर मैं अपने हिसाब से उनको डिवाइड कर दूंगा, और 2 पेजेस में जर्नल एंट्रीज की लाइंस ड्रॉ कर देनी है। तो मैं चाहता हूं कि आप 2-3 पेजेस में जर्नल एंट्रीज की और लेजर अकाउंट की पोस्टिंग के लिए बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। बेटे मैंने तो प्रिपेयर कर भी दिया, आप देखो ये जर्नल एंट्रीज है बेटे, ये जर्नल एंट्रीज के लिए बनाया है। ये जर्नल है मेरे बच्चे, याद है जर्नल 19 लेक्चर लिए थे बेटे, भूल भी गए देखो आप। बेटे मैंने 19 लेक्चर लिए थे। ये जर्नल एंट्रीज है मेरे बच्चे, यहाँ पे जर्नल एंट्रीज पास करेंगे। ये जनरल एंट्रीज हैं। एक बच्चे को नींद आ रही थी,
वो सोच रहा था कि मैं सो भी रहा हूँ और सर की बातें भी सुन रहा हूँ, जिंदगी के मजे आ रहे हैं। कोई नहीं बेटे, अभी जिंदगी के थोड़े देर में मजे आएंगे आपको, जब सारे लेक्चर्स खत्म हो जाएंगे और कुछ समझ नहीं आएगा तो बेटे मजे करना जिंदगी में। ये बेसिक चल रहा है, इस समय फाउंडेशन चल रहा है। फोन बंद करके कमर सीधी कर लो और केस स्टडी पढ़ो। आपको जर्नल एंट्रीज बनानी है तो मुझे उम्मीद है आप सबने जर्नल एंट्रीज के लाइनें ड्रॉ कर ली। आपको लेजर अकाउंट बनाने हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपने लेजर अकाउंट की लाइंस ड्रॉ कर ली। आपको ट्रायल बैलेंस बनाना है तो मुझे उम्मीद है कि आपने ट्रायल बैलेंस की लाइंस भी ड्रॉ कर ली होंगी। बेटे 3 तरह के खाते, 3 तरह की स्टेटमेंट्स बनानी है। पहली एंट्री पढ़ने जा रहा हूं। रामलाल started business with cash ₹40,000. रामलाल ओनर है, बिजनेस एज पर बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट एक अलग पर्सन है। रामलाल ने कैपिटल इंट्रोड्यूस की और कैश दिया 40,000 रुपए। बेटे लाखों बार बता दी एंट्री। इसकी पोस्टिंग करेंगे, पहले तो लेजर जर्नल एंट्री पास करेंगे। रामलाल ने चलिए अब ट्रांजैक्शन नंबर लिख रहा हूं क्योंकि डेट तो है नहीं, तो मैं यहां लिख रहा हूं, मैं यहां पे लिख रहा हूं कैश अकाउंट डेबिट टू रामलाल। आपको सबको पता है कि हम कैपिटल हम जो है कैपिटल का नाम लिखते हैं, ओनर का नाम नहीं लिखते। तो मैंने ओनर का नाम हटा दिया, जान के लिखा कि आपको याद रहे। टू कैपिटल, बी कैश introduced as capital by owner. ओनर ने कैश इंट्रोड्यूस किया और मैंने यहां पर इसको द एंड कर दिया। बेटे कितने का बेटे 40,000 रुपए। आओ जी, 40,000 रुपए डेबिट में लिखो और 40,000 रुपए क्रेडिट में लिखो। मैंने पेन नीचे रख दिया। बेटे मैंने आपको बताया हुआ जर्नल एंट्री कैसे पास करनी है, 3 तरह के मेथड्स बताए हैं और अभी भी मैंने कुछ हिंट तो दिया। अकाउंटिंग इक्वेशन फॉलो कर रहे हैं। कैश आ रहा है, कैश एसेट है, कैश बढ़ रहा है, कैश को डेबिट करेंगे। कैपिटल बढ़ रही है, कैपिटल का क्रेडिट नेचर होता है, क्रेडिट करेंगे। तो बेटे ये तो बता चुका हूं, अब मैं इसकी पोस्टिंग करने जा रहा हूं। बेटे पोस्टिंग के लिए मुझे एक तो कैश अकाउंट की जरूरत पड़ेगी और एक कैपिटल अकाउंट की जरूरत पड़ेगी, कैश की और कैपिटल की। तो आइए मैं पहले अपना एक कैश अकाउंट बना डालूं। मैं यहां लिख रहा हूं कैश अकाउंट और मैंने जैसा आपको बताया था, कोशिश करें कि कैश अकाउंट बड़े साइज का बनाएं। क्यों? क्योंकि उसमें ट्रांजैक्शंस ज्यादा आती हैं। अच्छा जी, और दूसरा बेटे मैं कैपिटल अकाउंट बना रहा हूं। आइए मैंने कैपिटल अकाउंट भी बना दिया। बेटे मैंने लाइंस तो लेजर की पहले से ही ड्रॉ की हुई थी, रजिस्टर वही है, खाली नाम ही तो लिखना है कि ये इसका रजिस्टर है, ये इसका रजिस्टर है, ये इसका रजिस्टर है, ये इसका रजिस्टर है। आइए मैं दोबारा से उसी एंट्री की तरफ जा रहा हूं। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। इसका मतलब मैंने 2 कीवर्ड के अकाउंट बना दिए। कैश को मैंने डेबिट किया है, कैश की जगह डेबिट किया है, इसलिए मैं कैश अकाउंट में डेबिट करूंगा। और कैश तभी डेबिट होगा जब मैं डेबिट साइड में कैश का अकाउंट के अंदर डेबिट साइड में 40,000 रुपए लिखूंगा। मेरा एक एक वर्ड 1-1 करोड़ रुपए का है। आप सुन ले तो ठीक, ये तो कोई बात नहीं। मैं जर्नल एंट्रीज के थ्रू ही लेजर की पोस्टिंग करता हूं और मुझे जर्नल एंट्री से ही पता चल जाता है कि उसकी रिलेशनशिप किसके साथ है। तो मैं कैश अकाउंट में जा रहा हूं और वहां डेबिट में लिखूंगा। क्या लिखूंगा? पहली ट्रांजैक्शन मैं लिखूंगा 40,000 रुपए। क्यों? क्योंकि कैश को डेबिट किया मैंने एंट्री में, इसलिए कैश अकाउंट को मैं डेबिट करूंगा अमाउंट लिखकर। अब कैपिटल को क्रेडिट किया तो मैं कैपिटल के क्रेडिट में लिखूंगा 40,000। लो जी बेटे, कोई भी चीज डेबिट या क्रेडिट डेट या पर्टिकुलर्स लिख के नहीं होती, अमाउंट लिखकर होती है। तो सबसे पहला काम आपको अमाउंट लिखना है। मैंने कैश को डेबिट किया 40,000, कैपिटल को क्रेडिट किया 40,000। लो जी, लो अब तारीख लिखेंगे। अब तारीख दी हुई तो मैं ट्रांजैक्शन 1 कर रहा हूं। अब मुझे लिखनी है इंफॉर्मेशन, मुझे लिखनी है पर्टिकुलर्स, मुझे ये लिखना है कि इसकी मोहब्बत किसके साथ है।
इसकी रिलेशनशिप किसके साथ है? तो बेटे मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, कभी भी एक अकाउंट की रिलेशनशिप खुद से नहीं हो सकती, उसकी दूसरे से ही हो सकती है। जैसे अगर आप देखें तो मैंने एंट्री में क्या लिखा है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। बेटे कैश की मोहब्बत, कैश का इश्क, कैश की आंख मटक्का किसके साथ है? कैपिटल के साथ। तो हम क्या करेंगे, जब हम कैश अकाउंट लिखेंगे तो यहां लिखेंगे कैपिटल। और बेटा राज तिलक तो लगाना पड़ेगा। अब एक बच्चे ने पहली बार अटेंड किया तीसरे लेक्चर, उसको पता नहीं राज तिलक क्या है। बेटा लेक्चर 2 में बताया, राज तिलक, डेबिट साइड का राज तिलक होता है टू प्रीफिक्स। तो मैंने कैश अकाउंट में कैश का नाम नहीं लिखना, क्योंकि रिलेशनशिप खुद से नहीं हो सकती। तो मैं रिलेशनशिप किससे है, मैं उसके लिए एंट्री को देखूंगा। तो मैंने लिख दिया टू कैपिटल। इसी तरह से मैं दोबारा से अगर उस एंट्री के पास जाऊं, ए एंट्री, तो ये बता कैपिटल की रिलेशनशिप किसके साथ है? तो बेटे कैपिटल की रिलेशनशिप कैश के साथ है। तो मैं आ गया और लिखा मैंने कैश। लेकिन बेटे यहां भी तो राज तिलक लगाएंगे, यहां गेंदे के फूल का राज तिलक होगा, प्रीफिक्स बाय लगाएंगे। क्रेडिट साइड में प्रीफिक्स बाय लगता है और डेबिट साइड में प्रीफिक्स टू लगता है। मैंने पोस्टिंग भी कर डाली। आइए सेकंड ट्रांजैक्शन देखें। सेकंड है बेटे, कैश डिपॉजिटेड इन बैंक 10,000। बेटे दूसरी ट्रांजैक्शन है, कैश बैंक अकाउंट में जमा कराया गया। बैंक जो है एसेट है, बैंक बैलेंस बढ़ गया, बैंक बैलेंस बढ़ गया, बैंक एसेट है। एसेट जब बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, उधर से कैश कम हो गया, कैश जब घटता है तो क्रेडिट करते हैं। तो एंट्री क्या बनी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। आइए मैं ट्रांजैक्शन 2 की जनरल एंट्री लिख दूं, बैंक अकाउंट डेबिट। क्यों? क्योंकि बैंक एसेट है, बैंक का बैलेंस बढ़ गया। एसेट जब बढ़ता है तो हम डेबिट करते हैं और एसेट जब घटता है तो हम क्रेडिट करते हैं। बेटे कितने से बढ़ा कोई तो बताए? 10,000 रुपए से। बेटे 10,000 रुपए से डेबिट कर दो और 10,000 रुपए से क्रेडिट कर दो। लिखो बीइंग कैश डिपॉजिट इन बैंक। आराम से, कोई जल्दी है ही नहीं बेटे। बेटे एंट्री पहले देख लो, नहीं तो मेरे 19 लेक्चर जनरल एंट्री के देख लो, धज्जियां उड़ा दी मैंने एक एक पॉइंट की। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश 10,000। अब इसकी पोस्टिंग करेंगे। बेटे पोस्टिंग के लिए मुझे 2 अकाउंट की जरूरत है, एक बैंक की और एक कैश की। कैश अकाउंट तो बनाया हुआ है, बैंक अकाउंट एक और बना ले तो हम इस अकाउंट की पोस्टिंग कर सकते हैं। आइए हम बैंक अकाउंट बनाएंगे और हम देखेंगे कैपिटल के नीचे जगह है। तो आइए बेटे, मैं भूपेश आनंद, मैं सीए, मैं सीएस, मैं कॉस्ट अकाउंटेंट, मैं आईएफआरएस। बेटे कैपिटल के नीचे ही बैंक अकाउंट बना रहा हूं और ऊपर देखिए मैंने कैश अकाउंट बनाया हुआ है, कैपिटल अकाउंट बनाया है, अब बैंक अकाउंट भी बन गया। लाइंस ड्रॉ करने का ये फायदा होता है बेटे, पहले ये फायदा होता है, सब चीजें तैयार होती हैं, फिर गोलियां ही तो मारनी है पाकिस्तानियों को। आइए मेहरबान एक बार एंट्री देख लीजिए दोबारा से। मैंने एंट्री क्या पास किया है? बैंक। बेटे अब चेक करना है कि इसकी बैंक की जगह क्या है, बैंक की प्लेस क्या है, बैंक का एड्रेस क्या है, बैंक को क्या किया गया है। सर इतना क्या बोल रहे हो, एक सेकंड में पता चल रहा है। बैंक को हमने डेबिट किया है, तो बेटे बैंक अकाउंट में भी बैंक को डेबिट करेंगे और कोई भी अकाउंट डेबिट उसके अमाउंट से डेबिट करने से होता है। तो 10,000 रुपए मैं बैंक अकाउंट में, 10,000 रुपए मैं बैंक अकाउंट में डेबिट साइड में लिख रहा हूं और कैश को क्रेडिट किया है क्योंकि एंट्री थी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। तो कैश को
मैं 10,000 रुपए से क्रेडिट कर रहा हूं और ये ट्रांजैक्शन नंबर 2 है, इसलिए मैं दूसरा नंबर लिख रहा हूं और यहां पर भी डेट की जगह दूसरी ट्रांजैक्शन लिख दी। अब समय आ गया उसकी रिलेशनशिप को लिखने का, कि मतलब वो चीज किससे रिलेट है। बेटे उसके लिए भी मुझे जर्नल एंट्री के पास ही जाना पड़ेगा, मुझे वही बताएगी कि किसका आंख मटक्का किसके साथ है। तो बैंक डेबिट टू कैश, बेटे बैंक की रिलेशनशिप कैश के साथ है। तो बैंक अकाउंट में बैंक का नाम तो आ ही नहीं सकता क्योंकि रिलेशनशिप खुद से हो ही नहीं सकती। तो बैंक अकाउंट में मैं टू कैश लिख रहा हूं, ठीक है, कैश लिखूंगा क्योंकि बैंक की रिलेशनशिप कैश के साथ है। अब क्योंकि डेबिट में लिख रहा हूं तो डेबिट में राज तिलक लगाऊंगा, बेटे गुलाब की पत्तियों का तिलक लगाऊंगा, टू लिखूंगा। तो मैं आ गया जी, मैं आ गया। तो यहां लिखूंगा कैश क्योंकि इसकी रिलेशनशिप कैश के साथ है, राज तिलक लगा दिया। और कैश की रिलेशनशिप बैंक के साथ है तो राज तिलक लगा दिया। ये लो भाई साहब, मुश्किल कुछ है ही नहीं यार, जब किया इरादा पक्का, कोई चीज नहीं है मुश्किल। बेटा दोनों एंट्रीज कर दी, मैं अभी लेजर अकाउंट के बैलेंसेस निकाल के दिखाऊंगा, फिर ट्रायल बैलेंस बनाऊंगा और आपको ऐसे समझ आएगा बेटे, ऐसे समझ आएगा अगर आपने कमर सीधी करके बैठे हो और लिख रहे हो साथ साथ और मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे हो। कोई व्हाट्सएप नहीं है बीच में बेटे, बाहर में गया व्हाट्सएप बनाने वाले कीड़े पड़े उनको जो आपका फोकस खराब कर रहे हैं। आओ आओ, मैं तीसरी ट्रांजैक्शन की तरफ बढ़ चुका हूं। ये लो, पहली कर दी रामलाल ने बिजनेस शुरू किया, कैश डिपॉजिट किया। बेटे मैं जान के मैंने ये केस स्टडी खुद बनाई है क्योंकि मैं यहां पर कुछ बातें बताना चाह रहा था और वो बातें मुझे एक क्वेश्चन में नहीं मिल रही थी जो मैंने आपको बुक दी है, तो मैंने इसको खुद बनाया। मैंने कहा मैं सारी बातें पहले समझाऊंगा, आपको बिल्कुल पक्का कर दूंगा, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे बुक के। तो बेटे फर्नीचर परचेस्ड 10,000, बेटे हमने 10,000 का फर्नीचर खरीदा, एसेट है, गुड्स नॉट फॉर सोल्ड है। उसमें 4,000 रुपए तो कैश दिए एंड बैलेंस पेड बाय चेक 6। फर्नीचर परचेस्ड ₹10,000, हमने फर्नीचर 10,000 रुपए का खरीदा और 4,000 रुपए की पेमेंट तो हमने रोकड़े से कैश से कर दी। भाई हमने कहा ये कैश पड़े 2,000 के 2 नोट है, रख ले आप, और बाकी है नहीं, ये ले चेक ले ले 6,000 का। तो हमने 10,000 का फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर एसेट है, फर्नीचर बढ़ रहा है, फर्नीचर को डेबिट करेंगे। कैश जा रहा है, कैश कम हो रहा है, कैश एसेट है, क्रेडिट करेंगे। बैंक बैलेंस कम हो रहा है, बैंक जा रहा है, बैंक एसेट है, क्रेडिट करेंगे। तो पहले तो एंट्री लिख देते हैं भाई साहब, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। तीसरी ट्रांजैक्शन है फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश टू बैंक। आराम से देखिए, फर्नीचर में मैं 10,000 रुपए लिख रहा हूं, कैश में मैं 4,000 क्रेडिट कर रहा हूं और बैंक में मैं 6,000 क्रेडिट कर रहा हूं और नीचे लिख रहा हूं बीइंग परचेज ऑफ फर्नीचर। हमने फर्नीचर को खरीदा और फिर हम नीचे लाइन डाल बेटे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश टू बैंक। पहले तो एंट्री समझ आ गई, अब इसकी पोस्टिंग करने में मजा आएगा। बेटे 3 अकाउंट का प्रयोग करेंगे, 3 का, क्योंकि 3 अकाउंट यूज हुए जनरल एंट्री को पास करते समय। एक फर्नीचर अकाउंट, एक कैश अकाउंट, एक बैंक अकाउंट। कैश अकाउंट मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, बैंक अकाउंट भी बनाया हुआ है। इसका मतलब मुझे अभी एक नया अकाउंट और बनाना पड़ेगा जिसका नाम है फर्नीचर अकाउंट। तो पहले हम सभी फर्नीचर का अकाउंट प्रिपेयर कर लेते हैं। आइए आइए मेहरबान कदरदान फर्नीचर अकाउंट। बेटे जिसको इज्जत देनी होती है ना उसको बोलते हैं मेहरबान कदरदान। आप हंसते हो, हंसो, कोई बात नहीं, लेकिन आपने नोट किया होगा मेरे लेक्चर में आप पूरी फुल एनर्जाइज रहते हो क्योंकि मैं खड़े होकर पढ़ाता हूँ, एनर्जाइज होकर पढ़ाता हूँ बेटे। तो मैंने फर्नीचर अकाउंट बना दिया। अब ध्यान से देखना है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ बेटे, उसी लिए मैंने ये केस स्टडी बनाई है।
फर्नीचर अकाउंट में हम फर्नीचर का नाम नहीं लिख सकते, पहली बात तो ये। फर्नीचर डेबिट किया गया है जनरल एंट्री में, फर्नीचर की जगह डेबिट साइड की है, इसलिए 10,000 रुपए से मुझे फर्नीचर को डेबिट करना है, तो मैं फर्नीचर के अकाउंट में जाऊंगा और मैं फर्नीचर के अकाउंट में जाकर 10,000 रुपए पहले तो डेबिट कर रहा हूं, यहां लिख दिए मैंने डेबिट, और ट्रांजैक्शन नंबर 3 मेरे हाथ ऊपर है जी। फर्नीचर डेबिट था, फर्नीचर की जगह डेबिट साइड में थी, फर्नीचर डेबिटेड था, इसलिए मैंने फर्नीचर के अकाउंट को जाकर वहां डेबिट कर दिया। और कोई भी अकाउंट डेबिट अमाउंट से होता है, इंफॉर्मेशन या डेट से नहीं। और बच्चे कहां गलती करते हैं अभी मैं बताने वाला हूं। जब आप पहले नाम लिख दोगे, इंफॉर्मेशन लिख दोगे, तो आपकी गलती होनी शुरू हो जाएगी। अभी बताऊंगा, पहले आप ये बताओ, ये समझ आ गया? दूसरी चीज बेटे, फर्नीचर की रिलेशनशिप अगर आप ध्यान से देखें इस एंट्री को, दो लोगों के साथ है। या चलिए अभी पहले कैश बताइए, कैश को क्या किया है, डेबिट या क्रेडिट? बेटे कैश क्रेडिट है, कैश गया, कैश कम हो रहा है, कैश जा रहा है, कैश को क्रेडिट किया है, तो मैं कैश अकाउंट में जा रहा हूं और मैं कैश अकाउंट में पहले 4,000 रुपए क्रेडिट कर रहा हूं। मुझे अभी अमाउंट नहीं पता, ये 4,000 रुपए मैंने यहां कर दिए और 6,000 रुपए मैं बैंक में क्रेडिट कर रहा हूं। लो जी, ये ट्रांजैक्शन नंबर 3 थी, ये ट्रांजैक्शन नंबर 3 थी। आराम से पहले जनरल एंट्री देखनी है, फिर उस जनरल एंट्री में हमने ये देखना है क्या कि उसमें डेबिट जो भी अकाउंट हमने यूज किए उनकी प्लेस क्या है, क्या वो डेबिट में है या क्रेडिट में है। डेबिट में है तो डेबिट लिखेंगे, क्रेडिट में है तो क्रेडिट लिखेंगे, आप उस हिसाब से करेंगे। मैंने वहां लिख दिया। अब मुझे रिलेशनशिप देखनी है। अब देखो, अब समझ आएगा, मुझे रिलेशनशिप देखनी है, फर्नीचर की रिलेशनशिप। अगर आप ध्यान से एंट्री को देखें तो बेटे फर्नीचर की रिलेशनशिप खुद फर्नीचर से नहीं हो सकती। फर्नीचर की रिलेशनशिप दो लोगों के साथ है, दो अकाउंटों के साथ है, कैश के साथ भी और बैंक के साथ भी। इसका मतलब 4,000 रुपए की रिलेशनशिप फर्नीचर की कैश के साथ है और 6,000 रुपए की रिलेशनशिप फर्नीचर की बैंक के साथ है। आप मेरी बात समझ रहे? तो मेरे को इकट्ठा 10,000 नहीं लिखना फर्नीचर में, क्योंकि फर्नीचर की मोहब्बत 10,000 की किसी के साथ नहीं है। भाई मैं आपको 2,000 का नोट इकट्ठा दे दूं या 500 के 4 नोट दूं, बात तो एक ही है ना। आप ये थोड़ी बोलोगे मुझे 500 का नोट 4 क्यों दे रहे हो, 2,000 इकट्ठा क्यों नहीं दे रहे, ऐसे नहीं बोल सकते आप। 5,000 500 नोट, 500 के जो नोट है 4, वो 2,000 की वैल्यू उनकी 2,000 के बराबर ही है। तो मेरे को फर्नीचर में एक साथ 10,000 नहीं लिखना। क्यों? क्योंकि फर्नीचर की रिलेशनशिप दो लोगों के साथ है, कैश के साथ 4,000, बैंक के साथ 6,000। तो देखिए मैंने गलती कहां की, मैंने जान के गलती क्यों की, अभी बताओ। ये देखो, मैंने इकट्ठा 10,000 लिख दिया, तो बेटे मैं यहां पे पहले रब करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं एक साथ तो लिख ही नहीं सकता, मैं नहीं लिख सकता ये एक साथ। अब देखिए डेट का कॉलम जो है थोड़ा सा हट गया, कोई बात नहीं, ये लग दिया। तो मैं भूपेश आनंद यहां पर 4,000 और 6,000 दो बार इनको लिखूंगा, क्योंकि फर्नीचर की रिलेशनशिप, फर्नीचर की मोहब्बत, फर्नीचर का ढाई अक्षर दो के साथ है। बेटे फर्नीचर की रिलेशनशिप 4,000 तो कैश के साथ है और 6,000 बैंक के साथ है, और क्योंकि डेबिट लिख रहे हैं तो राज तिलक होगा, टू कैश 4,000, टू बैंक 6,000। एक बच्चा कहता था आपने तो रब कर दिया, हम क्या करें? बेटे जान के आप काटो, पहले आप 10,000 को काटो और उसके नीचे लिखो 4,000 6,000, याद रहेगा बेटे। लिखना है, लिखना, रबड़ से रब नहीं करना। अब आ जाओ कैश में, आ जाओ बेटे आपको पता ही है कैश में कभी कैश का नाम तो आएगा ही नहीं कैश अकाउंट में, और उसकी मोहब्बत फर्नीचर के साथ है बेटे, बैंक के साथ नहीं है। क्यों? क्योंकि रिलेशनशिप खुद के साथ हो ही नहीं सकती, दूसरी साइड वालों के साथ हो सकती है। कबड्डी खेलना दूसरी साइड में जाओगे, अपनी साइड में कबड्डी खेलना शुरू कर दोगे। तो कैश की रिलेशनशिप देखो, जरा ध्यान से देखो, मैंने एंट्री जो पास किया, कैश और बैंक एक ही साइड में, क्रेडिट साइड में,
तो इनकी रिलेशनशिप फर्नीचर के साथ ही हो सकती है, आपस में इनकी रिलेशनशिप नहीं हो सकती। मेरी बात आप समझ गए ना? ठीक है सर, आइए आइए, तो मैंने इसकी पोस्टिंग कर दी है, तो यहां लिख रहा हूं फर्नीचर, बाय फर्नीचर, ये लीजिए, राज तिलक लगा दिया। मैं आ गया जी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में, केस स्टडी की नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखने जा रहा हूं। मैंने फर्नीचर तक की पोस्टिंग कर दी, 3 एंट्रीज की पोस्टिंग कर दी। मैं चाहता हूं, सर आप क्या चाहते हो कि ये जो केस स्टडी आप लिख लो, ये चाहता हूं लिख लो, क्या कि थोड़े दिनों बाद आप भूल जाओगे एंट्री कहां से आ गई, आपको लगेगा भूत भूतरियां आ रही है इसमें, चुड़ैलें आ रही है। लिख लो भाई, लिख लो। फोर्थ, परचेज ऑफ गुड्स, आपने राम प्यारी से 7,000 रुपए की गुड्स खरीदी उधार में। गुड्स आ रही है, गुड्स को डेबिट करेंगे, गुड्स की जगह हम परचेजेस लिखेंगे, परचेजेस अकाउंट डेबिट। कैश नहीं बेटे, कैश थोड़ी लिया, हमने वादा दिया, हमने कर्ज लिया। किसको, किससे कर्ज लिया, किसको वादा दिया? राम प्यारी को। तू राम प्यारी, तो बेटे आओ, पहले एंट्री लिख दे, एंट्री लिख दे, एंट्री लिख दे, आओ ना, आओ ना। फोर्थ एंट्री लिख रहा हूं, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राम प्यारी। 7,000 रुपए का सामान हमने राम प्यारी तेरे से लिया उधार में, और हम वादा करते हैं तूने आज हमें मदद की है, तूने हमें कर्ज दिया है, हमें तेरे पैसे वापस कर देंगे। बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। बेटे मेरे को इस एंट्री की पोस्टिंग करने के लिए 2 अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। एक तो परचेजेस अकाउंट की, मैंने पहले बनाया ही नहीं वो, और एक राम प्यारी के पर्सनल अकाउंट की, मैंने वो भी नहीं बनाया हुआ। तो चलिए पहले हम तैयारी कर दें और हम पहले अकाउंट लिख दें। बेटे मैं ऑलरेडी लाइंस ड्रॉ कर चुका हूं, इसलिए मुझे 1 सेकंड लगेगा ये करने में। एक दो बच्चे ऐसे जो साथ साथ बना रहे हैं वो मूर्ख बच्चे, 10वीं बार कह दिया कि पहले आप लाइंस वगैरह ड्रॉ कर लें। मूर्ख होते ना बेटे, वो गिर गिर के समझते हैं। कोई बात नहीं बेटे, गिरो और फिर समझो। मैं जब बताता हूं उसकी बात की अहमियत नहीं लेते। ये राम प्यारी अकाउंट बना दिया, एंट्री थी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राम प्यारी, परचेजेस डेबिट किया गया है, परचेजेस की डेबिट प्लेस है, तो मैं 7,000 रुपए डेबिट कर रहा हूं। राम प्यारी को क्रेडिट किया है, तो राम प्यारी को क्रेडिट कर रहा हूं। और ट्रांजैक्शन नंबर 4 है, इसलिए मैं 4 लिख रहा हूं। और परचेजेस की मोहब्बत, परचेजेस का 2.5 अक्षर की रिलेशनशिप राम प्यारी से है, तो मैं यहां लिख रहा हूं राम प्यारी और फिर 2, और राम प्यारी में लिख रहा हूं परचेजेस, क्योंकि दूसरी साइड से होती है रिलेशनशिप, और यहां लिख रहा हूं प्रीफिक्स बाय। मुश्किल कुछ नहीं है। अब तो धीरे धीरे बातें आपको समझ में आने लग गई कि लेजर में पोस्टिंग कैसे करते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज है क्या? आओ जी, ट्रांजैक्शन नंबर 4 के बाद मैं 5 में आ गया। सेल ऑफ गुड्स टू बंटी, आपने बंटी को गुड्स बेची, और जान के ना मैंने कैश भी डाला, मैंने चेक भी डाला, मैंने क्रेडिट भी डाला, कि आपको समझ आएगी पोस्टिंग जब कंबाइंड एंट्रीज होती है, जिसका नोट पिछली क्लास में लिखा था, तो आप पोस्टिंग कैसे करते हो, या पोस्टिंग करते समय किन चीजों का ध्यान देना चाहिए। सेल ऑफ गुड्स टू बंटी, सेल ऑफ गुड्स टू बंटी, कैश में 3,000 रुपए का सामान बेचा, चेक के थ्रू 2,000 का बेचा, क्रेडिट में उधार में 4,000 का बेचा। इसका मतलब आपने 9,000 रुपए की सेल की है, 9,000 रुपीज की सेल कर दी हे राम, जिसमें से 2,000 कैश लिया, 2,000 का नोट, 3,000 का आपने उससे चेक ले लिया, 3,000 का कैश लिया, 2,000 का चेक ले लिया, और क्रेडिट में 4,000 रुपए किए। तो बेटे इसकी एंट्री बताओ पहले।
गुड्स जा रही है, गुड्स को क्रेडिट करेंगे क्योंकि गुड्स एसेट है, गुड्स की जगह सेल्स लिखेंगे, कैश आ रहा है, बैंक आ रहा है, एसेट आ रहे हैं, डेबिट करेंगे। और एक वायदा आ रहा है, प्रॉमिस आ रहा है, बंटी मुझे प्रॉमिस कर रहा है कि मैं फ्यूचर में तुम्हें 4,000 रुपए दे दूंगा। ठीक है जी, आओ इसकी एंट्री करें, 3 और 2 5 और 4, आओ जी आओ। मैं पांचवी एंट्री की पहले पांचवी ट्रांजैक्शन की एंट्री करने जा रहा हूं। मैं लिख रहा हूं जी कैश, तुम आ जाओ। कैश कहता आ गया, अच्छा तुम आ गए। बैंक तुम भी आ जाओ, अच्छा बैंक तुम भी आ रहे हो, आ जाओ। कैश डेबिट, बैंक डेबिट। और बेटे फिर मैंने कैश को डेबिट कर दिया, बैंक को डेबिट कर दिया, अब किसको डेबिट करूं बेटे, किसको करूं आप मुझे बता दो। मैं बंटी का नाम लिख रहा हूं, क्यों, क्योंकि बंटी से मुझे प्रॉमिस मिल रहा है कि वो मुझे पैसे देगा, बंटी मेरा डेटर बन गया है। तो मैं यहां लिख रहा हूं 4,000, बंटी अकाउंट, आराम से बेटे, कैश अकाउंट डेबिट। कैश आ रहा है, कैश बढ़ रहा है, एसेट है, डेबिट साइड है, सब पता है आपको। लिखिए जी, लिखिए लिखिए, टू सेल्स, नो बी गुड्स सोल्ड टू बंटी, ब्रैकेट लगा दिए जी और लाइन डाल दी। बेटा मुझे 3 अकाउंट 4 अकाउंट की जरूरत पड़ेगी इस जनरल एंट्री की पोस्टिंग करने के लिए। एक तो कैश की जरूरत पड़ेगी, वो ऑलरेडी बना हुआ है, बैंक की जरूरत पड़ेगी, ऑलरेडी बना हुआ है, एक बेटे बंटी की और एक सेल्स की जरूरत पड़ेगी। तो मैं पहले बंटी और सेल्स अकाउंट बना दूं, फिर आगे देखेंगे बेटे। बेटे ये मैंने बना दिया सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट आप भी बनाइए बेटे, आप भी बनाइए। मैं कह रहा हूं मेरे साथ साथ करें, मैं आपके फायदे के लिए तो साथ साथ कर रहा हूं। और ये बनाया बेटे बंटी, मैंने एक तो बना दिया बंटी अकाउंट और एक बना दिया सेल्स अकाउंट। कैश और बैंक बना हुआ था, अब मैं उसकी पोस्टिंग करने जा रहा हूं। और मेरी बात को ध्यान से देखना, ये दोबारा से कंबाइंड एंट्री आ गई है। आपको ध्यान रखना है कि जब कंबाइंड एंट्री होगी तो मैं किस तरह से अपना हाथ चला रहा हूं। जरा दोबारा से एंट्री देख लीजिए, एंट्री देख लीजिए, ये एंट्री है, कैश डेबिट किया 3,000, तो पहले कैश अकाउंट को डेबिट करो 3,000 से, बैंक को डेबिट करो 2,000 से, बंटी को डेबिट करो 4,000 से। तो पहले तो 3 2 4, कैश को आ जाओ जी, कैश को डेबिट करते हैं 3,000, मैंने अमाउंट भी लिख दिया 3,000। बैंक में 2,000 से 2,000 लिख रहे हैं, 2,000 से मैंने डेबिट कर दिया, बैंक को डेबिट कर दिया। अब बंटी को लिखना है बेटे, बंटी को कितने से करें, बंटी को, बंटी मतलब उधार भी कितनी ली 4,000। लो जी ये ट्रांजैक्शन 5 थी, आराम से देख लो। मैंने पहले कैश को डेबिट कर दिया 3,000 से, बैंक को डेबिट कर दिया 2,000 से, बैंक उसके बाद बंटी को डेबिट कर दिया 4,000 से। मैंने तीनों की पोस्टिंग आराम से कर दी। अभी बेटे अधूरी हुई है, मैंने अभी आधी ट्रांजैक्शन की पोस्टिंग की है, मैंने अभी जो चीजें डेबिट में थी उनकी पोस्टिंग की है, अभी मैंने क्रेडिट की पोस्टिंग नहीं की। सेल्स मैंने क्रेडिट में लिखा हुआ है। आइए जब मैं कहता हूं सेल्स मैंने क्रेडिट में लिखा है, अगर आप एंट्री देखें तो बेटे ये है एंट्री, कैश डेबिट, बैंक डेबिट, बंटी डेबिट टू सेल्स। बेटे सेल्स मैंने क्रेडिट में लिखा है, तो मुझे सेल्स क्रेडिट में लिखना पड़ेगा 9,000। लेकिन ठहरिए, मैं 9,000 एक साथ नहीं लिख सकता। क्यों? क्योंकि सेल्स की मोहब्बत कैश के साथ 3,000 की है, बैंक के साथ 2,000 की है, बंटी के साथ 4,000 की है। बेटे मुझे अलग अलग लिखना पड़ेगा, इकट्ठा अमाउंट में सेल्स में नहीं लिख सकता। इसी बात का आपको कंबाइंड एंट्री में पोस्टिंग करते समय ध्यान देना चाहिए। कमर सीधी, आओ सेल्स में, मैं सेल्स में आ गया, कहां हो सेल्स, कहां हो सेल्स। सेल्स को क्रेडिट करेंगे बेटे 3,000 रुपए एक तरफ, 2,000 रुपए एक तरफ और 4,000 रुपए एक तरफ, क्योंकि सेल्स की रिलेशनशिप एक से नहीं है 3 से, और रिलेशनशिप
ऑपोजिट साइड वाले से होती है। तो मैं लिख रहा हूं कैश बैंक बंटी, राज तिलक लगाओ, बाय कैश बाय बैंक बाय बंटी। बेटे ट्रांजैक्शन नंबर 5 है, मैंने सेल्स की रिलेशनशिप भी लिख डाली, चलिए कोई दिक्कत ही नहीं है। और यहां लिखूंगा सेल्स, बेटे बैंक की रिलेशनशिप सेल्स के साथ है, ट्रांजैक्शन नंबर 5, और कैश की रिलेशनशिप भी सेल्स के साथ है, तो मैंने प्रीफिक्स लगा दिया ट्रांजैक्शन नंबर 5। अब बंटी लिखना है, बंटी तेरी रिलेशनशिप भी सेल्स के साथ है, ट्रांजैक्शन नंबर 5। आराम से मैंने पोस्टिंग भी कर डाली। मैं नेक्स्ट एंट्री की तरफ बढ़ गया। कैश पेड टू राम प्यारी, बेटे हमने राम प्यारी से सामान खरीदा था, कितने का? 7,000 रुपए का। हमने उसको वायदा किया था कि हम 7,000 रुपए देंगे, लेकिन हमने उसको 7,000 नहीं दिए, हमने चालाकी करी, हमने 6,800 रुपए देके कन्नी काट ली। कन्नी काट ली मतलब हिसाब किताब पूरा कर दिया, ठीक है जी। फुल सेटलमेंट की मैंने बड़ी सारी ट्रांजैक्शन जर्नल एंट्री की क्लासेस में कराई है। तो 200 रुपए जो कम दिए, देने कितने थे? 7,000। दिए कितने? 200 कम। तो 200 रुपए आपको मतलब हमें डिस्काउंट मिल गया, फायदा हो गया, इनकम है, गेन है, मुनाफा हो गया। तो मैंने राम प्यारी को पहले क्रेडिट किया था, क्योंकि राम प्यारी से मैंने कर्ज लिया था, राम प्यारी से उधार में सामान खरीदा था, राम प्यारी को मैंने वादा किया था कि तू 7,000 रुपए तुझे दे दूंगा। आज वो मेरी लायबिलिटी कम हो जाएगी, बेटे लायबिलिटी 7,000 से कम होगी, और कैश 7,000 से कम नहीं होगा, 6,800 रुपए से कम होगा, क्योंकि 200 रुपए जो मैंने कम दिए वो मेरी इनकम है, मेरी कैपिटल बढ़ेगी। और जब कैपिटल बढ़ती है तो उसका रीजन लिखते हैं। तो पहले तो एंट्री लिखते हैं जी, आओ पहले एंट्री लिखते हैं, कोई घबराने की बात नहीं, आराम से। ट्रांजैक्शन नंबर 6 क्या है बेटे? एंट्री क्या है आप बताइए। आपने अभी अभी क्या किया? आपने राम प्यारी को पैसे दिए, तो राम प्यारी अकाउंट डेबिट। राम प्यारी को मैंने कहा 7,000 का हमारा हिसाब बराबर कर ले। तू 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 कैश। बेटे हमने चालाकी करी, हमने 6,800 रुपए दिए और 200 रुपए का इनकम हमें हो गया, तो हम उसको लिख रहे हैं टू डिस्काउंट रिसीव्ड। जर्नल एंट्री की क्लास में हजारों बार कराया हुआ है, बीइंग कैश पेड टू राम प्यारी इन फुल सेटलमेंट। अब बेटे इस एंट्री की पोस्टिंग करने के लिए मुझे 3 अकाउंट की जरूरत है। एक राम प्यारी का अकाउंट जो पहले से मैंने बनाया हुआ है, एक कैश अकाउंट जो पहले से बनाया हुआ है, एक डिस्काउंट रिसीव्ड जो पहले से नहीं बनाया। तो डिस्काउंट रिसीव्ड मुझे बनाना पड़ेगा, उसके बाद मैं पोस्टिंग कर सकता हूं। तो मैं आ रहा हूं डिस्काउंट रिसीव्ड में। आइए आइए आइए, मैंने लिख दिया डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड रखो आराम से, आराम से। दोबारा से आप उस एंट्री को देख लें, कोई जल्दी थोड़ी है भाई। राम प्यारी को डेबिट किया हुआ है, राम प्यारी की डेबिट जगह है, राम प्यारी की प्लेस डेबिट है, इसलिए मुझे राम प्यारी के अकाउंट में जाकर डेबिट साइड में 7,000 रुपए लिखने पड़ेंगे। तो चलिए पहले हम राम प्यारी के अकाउंट में चलते हैं। तो राम प्यारी की 7,000 रुपए मैंने राम प्यारी के अकाउंट में डेबिट कर दिए, क्योंकि राम प्यारी को डेबिट किया था उस जनरल एंट्री में। उसके बाद देखिए कैश को क्रेडिट किया हुआ 6,800 रुपए से, पोस्टिंग कर रहा हूं, कैश को 6,800 रुपए से क्रेडिट किया हुआ है। तो मैं कैश में आ गया और 6,800 रुपए ट्रांजैक्शन नंबर 6 के तहत 6,800 रुपए मैंने क्रेडिट कर दिए, क्योंकि क्रेडिट किया हुआ जनरल एंट्री में। जनरल एंट्री खुद बताती है क्या करना है। अब मैं आ गया डिस्काउंट रिसीव्ड में, 200 रुपए क्रेडिट किए, मैंने क्रेडिट कर दिया, मैं रुक गया।
रुका ही रहूंगा ए मार्ग के सहारो, मत दो मुझे सहारा, मुझे नहीं है आगे, मुझे तो बस अकेले ही जाना, दूर तक जाना। बेटे एंट्री की पोस्टिंग होगी। अब रिलेशनशिप देखनी हो तो रिलेशनशिप आसान है बेटे। राम प्यारी की रिलेशनशिप दो से है, एक तो कैश के साथ और एक डिस्काउंट रिसीव्ड के साथ। इसका मतलब आपको राम प्यारी के अकाउंट में 7,000 एक साथ नहीं लिखने थे, आपने लिख दिए और मुझे रोका तक नहीं। बेटे रामलाल राम प्यारी का अकाउंट में आ जाओ पहले। ए राम प्यारी तेरे को मैं काट दूंगा ना राम प्यारी, तू कट जा, रब हो जा। 6,800 रुपए और 200 रुपए 2 बार लिखूंगा बेटे। क्यों? क्योंकि राम प्यारे की मोहब्बत 2 लोगों के साथ है, एक कैश के साथ और एक डिस्काउंट रिसीव्ड के साथ। तो देखते हैं जिसकी मोहब्बत जिसके साथ है, लिख दो 2 कैश 2 डिस्काउंट रिसीव्ड। बेटे मैंने सीधा लिख दिया रिलेशनशिप। अब मैं आ गया कैश में। कैश कहाँ हो तुम, कहाँ हो, कहाँ हो? बाय राम प्यारी। बेटे रिलेशनशिप हमेशा दूसरे के साथ होती है। गला दर्द हो गया। बाय राम प्यारी। आराम से बेटे। मैंने बाय राम प्यारी 200 लिख दिया और ऊपर कैश में भी बाय राम प्यारी लिख दिया और राम प्यारी अकाउंट में 2 कैश 6,800, 2 डिस्काउंट रिसीव 200। चलिए जी, बस 1-2 एंट्री और रहेगी बेटे। आपको बात समझ आ रही है, मुझे आपके चेहरे से दिख रहा है, कोई घबराने की बात नहीं बेटे। लास्ट एंट्री है, मुझे तो लगता है लास्ट ही है। बस जी बस लास्ट है। बंटी डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। बेटे मैंने इंसॉल्वेंसी के बहुत सारे काम कराए हुए हैं। बंटी, हाय राम, हम तो डर गए। बंटी को जिसको हमने सामान बेचा था उधार में 4,000 रुपए का, हे भगवान अच्छा था हमने उस समय कैश ले लिया 3,000 का, हमने 2,000 का चेक भी ले लिया, लेकिन हम 4,000 रुपए का उधार का सामान उसको बेच चुके थे। अब हमें अचानक पता चला कि बंटी का दिवालिया निकल गया है, बंटी का दिवालिया निकल गया है और 2,500 अभी नहीं 2,500 रुपए से उसका दिवालिया निकल गया। उसने हमें 2,500 रुपए ही दिए। दरवाजा बंद कर दो भाई साहब। 2,500 रुपए ही दिए। बंटी परचेज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट एंड ओनली ₹2,500 कुड बी कलेक्टेड। बेटे बंटी से खाली 2,500 रुपए मिले। अच्छा मिलने कितने थे? 4,000 मिले। तो बेटे 4,000 मिलने थे, मिले 2,500, तो 2,500 रुपए का 1,500 रुपए का बैड डेट हो गया। तो आइए हम इसकी पहले पोस्टिंग करते हैं। आइए जी, आइए दोस्त, आइए। आओ बेटे। बेटे मेरे को एक एंट्री और पोस्ट करनी है, बस मैं उस एंट्री को पोस्ट कर दूंगा तो मुझे लगता है कि मैं आज की जो मेरा ऑब्जेक्टिव था क्लास लेने का मैं करा पाऊंगा। बेटे अब मेरे पास ये जनरल एंट्री की जगह नहीं, मैं यहीं पे पोस्टिंग कर दूंगा। तो मैं यहां लिख रहा हूं बंटी से मैंने कैश लिया, तो बेटे कैश अकाउंट डेबिट। बेटे नुकसान हो गया 1,500 रुपए का, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट। टू बंटी। बेटे मैंने 2,500 रुपए लिए, 1,500 रुपए का बैड डेट हो गया। 4,000 रुपए उससे लेने थे क्योंकि मैंने उधार में 4,000 रुपए की गुड्स बेची थी उसको। कैश अकाउंट डेबिट 2,500, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 1,500, टू बंटी 4,000। इसका मतलब इस एंट्री की पोस्टिंग करने के लिए मुझे 3 अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। एक कैश की जो मैंने बनाया हुआ है, एक बंटी की जो मैंने बनाया हुआ है, एक बैड डेट की जो मुझे बनाना है। आइए हम बैड डेट अकाउंट बनाएं और हम ईमानदारी से उसके बाद आगे चले। बेटे बैड डेट अकाउंट प्रिपेयर करने जा रहे हैं। मैंने यहां लिख दिया बैड
दैट्स अकाउंट। आओ जी, मैं भूपेश आनंद आज उस एंट्री को देखकर कैश को डेबिट किया हुआ है 2500 से, तो मैं कैश अकाउंट में जाऊंगा 2500 डेबिट कर दूंगा। बैड डेट को डेबिट किया 1500 से, तो मैं बैड डेट अकाउंट में जाऊंगा 1500 से डेबिट कर दूंगा। बंटी को क्रेडिट किया 4000 से, तो मैं एक एक करके चलता हूं। कैश को डेबिट कर दूंगा 2500, कैश को डेबिट कर दूंगा 2500, ये मैंने 2500 लिया। बैड डेट को मुझे डेबिट करना है, तो मैं बैड डेट को बाद दिख रहा हूं 1500। बेटा मैंने बैड डेट को 1500 रुपए से डेबिट कर दिया। और बंटी, ए बंटी, बंटी कहाँ हो तुम? बंटी, बंटी तुम कहाँ हो? तुम्हारे अकाउंट को क्रेडिट करना है ना बंटी, तुम तो क्रेडिटेड थे ना बंटी, कहाँ चला गया बंटी? ए बंटी, ये लो जी 4000 रुपए से बंटी को क्रेडिट किया, लेकिन इसकी मोहब्बत 2 के साथ है, इसलिए आपने 2500 एक बार लिखना है और 1500 एक बार लिखना है। आराम से बेटे, 2500 एक बार, 1500 एक बार, 4000 आप लिखेंगे। और अब मैं इसकी मोहब्बत लिखने जा रहा हूं कि इसकी रिलेशनशिप किसके साथ है। बेटे बंटी की रिलेशनशिप 2500 तो कैश के साथ थी और बैड डेट के साथ इसकी मोहब्बत थी 1500 से। राज तिलक लगाऊंगा, बाय लिखूंगा गेंदे के फूल से, बाय 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 कैश बाय बैड डेट्स। अब मैं आ गया कैश में गया और यहां लिखा तू बंटी, आहा 2500। फिर बैड डेट में आ गया, तू बंटी, आराम से बेटे 1500। बैड डेट अकाउंट में टू बंटी लिखा, रिलेशनशिप लिखी है बेटे, और क्या। आओ अब मैंने पोस्टिंग सारी कर दी। मैं भूपेश आनंद अपनी होश में सभी अकाउंट्स का टोटल करने जा रहा हूं, और टोटल करते समय मैं कुछ बातों का ध्यान रखूंगा, और वो मैंने एक्सप्लेनेशन में लिख भी दी है। आइए एक बार देखें कि मैंने टोटल करते समय क्या क्या बातों का आपके लिए कुछ बातें लिखी हैं, बड़ी मेहनत से बनाई है। यहां लिख लीजिए पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड। Points to be kept in mind while posting journal entries in ledger accounts and while preparing ट्रायल बैलेंस। क्योंकि बेटे इस क्वेश्चन में मैं ट्रायल बैलेंस भी अभी आपको वेरीफाई करके बना के दिखाऊंगा। तो आपको ट्रायल बैलेंस बनाते समय और लेजर अकाउंट में पोस्टिंग करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना है। पहली बात लिखनी शुरू कर चुके हैं, हम हमेशा टी फॉर्म बनाएंगे जब भी कोई लेजर अकाउंट बनाना होता है। हमने टी फॉर्म ही बनाया है, ठीक है जी। मैं थोड़ा जल्दी चल रहा हूं, आप पॉज करके लिख सकते हैं। एक तरफ डेबिट साइड होती है, दूसरी तरफ क्रेडिट साइड होती है, ये हम सबको पता है। सी पॉइंट, व्हाइल प्रिपेयरिंग लेजर अकाउंट्स एनी सीक्वेंस कैन बी फॉलोड। मतलब कोई भी अकाउंट पहले बाद में बना सकते हैं, लेकिन ज्यादातर हम देखते हैं कि कैश और बैंक की ट्रांजैक्शंस ज्यादा होती हैं, इसलिए कैश अकाउंट को पहले बनाना चाहिए। आप मेरी बात समझ रहे, मेरी बात आप समझ पा रहे? तो while preparing ledger accounts, any sequence can be followed as there are more number of cash transactions and bank transactions। ठीक है जी, चलिए आराम से बैठे। हाँ बेटे ये सी पॉइंट लिख लो, while preparing ledger accounts। आप कोई भी सीक्वेंस बना सकते हो, पहले कैश लिख सकते हो, फिर बैंक लिख सकते हो, उसकी कोई ट्रांजैक्शन की घबराने की बात नहीं है। सो इट इज बेटर, क्योंकि कैश में ज्यादातर ट्रांजैक्शंस ज्यादा होती हैं, तो कैश अकाउंट पहले बना लो, उसके बाद बैंक अकाउंट बना लो। डी पॉइंट, लेजर अकाउंट इज अ मिरर रिफ्लेक्शन। बेटे ये बात बड़ी कीमती है। लेजर अकाउंट इज अ मिरर रिफ्लेक्शन। लेजर अकाउंट इज अ मिरर रिफ्लेक्शन, आराम से, ऑफ जर्नल एंट्री। ठीक है जी। आओ, डू नॉट पुट एनी लाइन। मैंने ये कहा कि हमारे पास पेज की जगह कम होती है,
तो कोशिश करो कि जैसे आप डेबिट साइड में लिख रहे हो, डेट लिख रहे हो, तो यहाँ लाइन डालने की जरूरत नहीं है, पूरी जगह इस्तेमाल करो। इसी तरह से क्रेडिट साइड में जब अमाउंट लिख रहे हो तो यहाँ लाइन डालने की जरूरत नहीं है, पूरी जगह यूज करो। 6F point, do not write firstly the name, always firstly write the amount, then date and then the information। बेटे ये ट्रिक लगाओगे तो कभी गलती नहीं होगी, अदरवाइज गलती कर दोगे आप। टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट साइड ऑलवेज रिमेन सेम, ये हमें पता ही है। आओ जी, टोटल ऑफ लेजर अकाउंट कैन नॉट बी लाइक दिस। बेटे हम जब लेजर अकाउंट को कर रहे हैं तो टोटल ऑफ डेबिट और टोटल ऑफ क्रेडिट तो सेम होनी चाहिए ना, तो ये ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए, ये ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए बेटे, बिल्कुल आम सामने आमने टक्कर पे होनी चाहिए, टक्कर पे बेटे, टक्कर पे बेटे, टक्कर पे बेटे, टक्कर पे। तो लिख लो बेटे, लिख लो। और टोटल की जो लाइन है ऊपर वाली सिंगल होगी और नीचे वाली लाइन डबल होगी, ठीक है जी। डिफरेंस में हम माइनस नहीं लिखेंगे, वो मैं अभी बताऊंगा क्या मतलब है इसका। आपको थोड़ा सा जल्दी लग रहा हो तो आप पॉज करके लिख सकते हो। बेटे कैरेट डाउन हमेशा टोटल की लाइन के ऊपर आता है और ब्रॉड डाउन टोटल के नीचे आता है। तो देखो मैंने लिखा, चाहे डिफरेंस यहां आ रहा हो या यहां पे आ रहा हो, आप डिफरेंस को ऊपर लिखोगे और फिर ब्रॉड डाउन टोटल के नीचे लिखोगे। व्हाइल प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस इट इज इंपॉर्टेंट, अब ट्रायल बैलेंस का ध्यान रखना है, मैं अब यही बात बताने वाला हूं। इट इज इंपॉर्टेंट टू फाइंड आउट द नेचर। बेटा मैं लेजर अकाउंट को टोटल करूंगा अभी आपके सामने, और फिर मैं उसी के साथ बताऊंगा कि इसका बैलेंस डेबिट है या क्रेडिट है, फिर मैं ट्रायल बैलेंस बना के दिखाऊंगा। ये बात बड़ी कीमती है। व्हाइल प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस इट इज इंपॉर्टेंट टू नो द नेचर ऑफ बैलेंस, दैट इज डेबिट और क्रेडिट। सो वी विल सी इन विच साइड ब्रॉट डाउन बैलेंस हैज बीन शोन। बेटे मैंने आज का जो लेक्चर शुरू किया था उसमें इसी बात की चर्चा की थी कि ट्रायल बैलेंस में जो बैलेंसेस आते हैं आपको ये चेक करना है कि वो ब्रॉट डाउन जो टोटल के बाद आता है वो डेबिट साइड में आ रहा है या क्रेडिट साइड में। दूसरा मैंने बताया था जिस साइड का टोटल बड़ा होता है वही बैलेंस होता है। फिर भी लॉजिकली एक बार लिख लो, बैलेंस हैज बीन शोन इफ इन द डेबिट साइड देन डेबिट बैलेंस and if in the credit side then credit balance। ठीक है जी, तो केस स्टडी कराई थी। मैं अब आ रहा हूं जी लास्ट पड़ाव पे, इस अकाउंटों को क्लोज करेंगे और इनके बैलेंसेस निकालेंगे। तो बेटे मैं टोटल करने के लिए मैंने आपको जैसे बताया, आपको टोटल की लाइन ऊपर एक डालनी है, नीचे दो डालनी है। आप पहले रफ वर्क में टोटल करो जी। डेबिट का टोटल है 40,000 जमा 3,000 जमा 2500, बेटे 45,500। बेटे 45,500 क्योंकि बड़ा यही है मैंने दोनों तरफ लिख दिया। ओहो बेटे मेरे को थोड़ा सा ना यहाँ पे जगह रखनी थी बैलेंस कैरी डाउन की, मैंने लिखी नहीं, गलती हो गई बेटे। मैंने अगर आपने लिख दिया तो मेरी माफी है, मैं थोड़ा सा नीचे करके लिखूंगा बेटे। ये आप समझ गए क्यों? क्योंकि वो बैलेंस जो डिफरेंस है वो मैं कहाँ लिखूंगा बेटे, ये दिक्कत थी, इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूं 45,500 और 45,500 बाय बैलेंस कैरिड डाउन। अब बेटा देख लो इस साइड का टोटल कितना है, 10,000 4,000 और 68। बेटे 20,800 है। इसका मतलब मैंने जबरदस्ती इसको 45,500 बना दिया तो डिफरेंस आ गया बेटे 24,700। आराम से बेटे 24,700 रुपए, 24,700 रुपए मैंने 24,700 रुपए मैंने बेटे नेक्स्ट मंथ में या नेक्स्ट पीरियड में ट्रांसफर करने और यहां लिखना है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 24,700। आराम से बेटे आराम से, कोई घबराने की बात है नहीं। वैसे ये लो और हाईलाइट कर दिया 24,700। बेटे कैश की डेबिट साइड ज्यादा बड़ी है, 45,500 रुपए की है, तो मैंने दोनों तरफ 45,500 किया क्योंकि डेबिट और क्रेडिट का टोटल लेजर अकाउंट का सेम होता है। फिर मैंने जबरदस्ती क्यों किया, तो उसका झूठ देख लिया कितना है। झूठ है बेटे 24,700 और 24,700 को मैंने भी ब्रॉड डाउन लिखा,
बेटे डेबिट साइड बड़ी थी ना, इसलिए ये 24,700 का नेचर क्या है, डेबिट बैलेंस है। मेरी बात आप समझ रहे हो। आओ अब हम कैपिटल में आ जाए। बेटे कैपिटल तो बहुत ही इजी है, ये देखो एक एक ही तो एंट्री है, तो मैंने दोनों तरफ 40,000 लिख दिया, जबकि यहाँ 40 था ही नहीं, तो मैंने क्या किया, यहाँ लिख दिया, क्या लिखूं, टू बैलेंस कैरिड डाउन 40,000, और फिर टोटल के बाद मैंने ट्रांसफर कर दिया बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000। अब आप ये बताओ, ये जो कैपिटल का बैलेंस है डेबिट है या क्रेडिट है। बेटे मैंने आपको बताया था ब्रॉट डाउन जिस साइड में आएगा वही बैलेंस होगा, तो कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है, पहली बात। दूसरी बात मैंने ये भी बताई थी कि जो साइड का टोटल बड़ा होता है उस वही वाला बैलेंस होता है, तो यहाँ पे क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा है तो क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक है जी, बैंक अकाउंट में आ जाओ। बेटे ट्रांजैक्शन ही नहीं है, बाय, चलिए पहले टोटल कर देते हैं, 12 बाय बैलेंस कैरिड डाउन बेटे 6,000। और बेटे ये मैं नेक्स्ट पीरियड में ट्रांसफर करने वाला हूं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 6,000, आराम से बेटे। बेटे बैंक का भी डेबिट बैलेंस है, समझ गए जी। आओ आओ अब आयो फर्नीचर में। बेटे फर्नीचर का टोटल देख लो कितना है, 10,000, तो यहाँ पे भी 10,000 आना चाहिए, और मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन 10,000। अब बेटे इसको मैं यहाँ पोस्ट करूंगा, और पोस्ट करने के लिए मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000। आराम से बेटे फर्नीचर का भी डेबिट बैलेंस है। एक बच्चे को लगा पता नहीं क्या बोल रहा मास्टर, बेटे जिस साइड में ब्रॉट डाउन लिखते हैं वही बैलेंस होता है, या जिस साइड का टोटल बड़ा होता है वही बैलेंस होता है। परचेजेस में आ जाओ। बेटे परचेजेस 7,000 रुपए की है, ठीक है जी, तो मैं पहले तो दोनों तरफ 7,000 लिख दूं, और यहां पर लिख दूं बाय बैलेंस कैरिड डाउन 7,000, और फिर मैं यहां पर ट्रांसफर कर दूं और लिख दूं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 7,000। अब बेटे परचेजेस का भी डेबिट बैलेंस है, क्योंकि डेबिट साइड बड़ी है। मैं आ गया जी राम प्यारी अकाउंट में। बेटा राम प्यारी का तो कोई बैलेंस ही नहीं है, आप चेक करो 7,000 यहाँ और 7,000 यहाँ, तो कोई डिफरेंस है ही नहीं, ये तो वैसे ही अकाउंट कट गया, खत्म हो गया। सेल्स में आ जाओ, 3 और 2 5 और जो 4 9, बेटे ये आ गया जी 9,000, और यहां पर भी टोटल कर दो 9,000, और यहां लिख दो टू बैलेंस कैरिड डाउन 9,000, और बेटे यहां इसको ट्रांसफर कर दो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 9,000। आराम से बेटे, कोई जल्दी किस बात की है, जल्दी करनी क्यों है वैसे एक चीज पर, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 9,000 बंटी अकाउंट। बेटा ये भी आप देखो, इसका कोई बैलेंस ही नहीं आ रहा, बंटी का दोनों तरफ टैली हो रहा है, ये मैंने काट दिया। मैं आ गया जी लास्ट अकाउंट में। अच्छा 2 अकाउंट हो रहे हैं, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 200 रुपए, टोटल 200 रुपए, यहां लिख दिया जी टू बैलेंस कैरिड डाउन 200 रुपए, और इसको ट्रांसफर कर दिया जी कहां पर, कहां पर, कहां पर, ये लो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 200 रुपए। मैं आ गया जी बैड डेट्स अकाउंट में, टोटल कर दो जी पहले तो 1500, यहां लिख दिया जी बाय बैलेंस कैरिड डाउन, क्योंकि यहाँ पे हमने झूठ किया था। फिर मैंने इसको यहां पर ट्रांसफर कर दिया, कहा बैड डेट अकाउंट में, टू बैलेंस
ब्रॉट डाउन 1500। बेटे आज के लेक्चर में आपको मैं बता रहा हूं कि आपको बहुत सारी बातों को मैंने समझाने की कोशिश की। अब मैं ट्रायल बैलेंस बनाने जा रहा हूं। बेटे ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, ट्रायल बैलेंस बनाएंगे और आप ट्रायल बैलेंस में लाइंस वगैरह ड्रॉ कर दें। पहला तो सीरियल नंबर होगा, फिर पर्टिकुलर्स होगा, फिर डेबिट बैलेंस होगा, फिर क्रेडिट बैलेंस होगा। आराम से 2 मिनट तो रह गए, किस बात की जल्दी, खबर सीधी, आओ 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 मेरे बेटे आओ। देख लो कौन कौन से अकाउंट है, कैश और कैपिटल। तो यहां पहले लिखते जाओ कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, उसके बाद कैपिटल के बाद था बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट। तो लिखो जी बैंक अकाउंट, आराम से पहले नाम लिख लो, कोई जल्दबाजी ना मारो। फिर था फिर था फिर था फर्नीचर अकाउंट, परचेजेस अकाउंट। ठीक है जी, फर्नीचर और परचेजेस। तो मैं लिख रहा हूं फर्नीचर, जितने अकाउंट बनाए उनका आप यहां पे पहले नाम लिखो, सीधी सी बात, पर्टिकुलर्स में। परचेजेस अकाउंट, कभी इस दुनिया में दिक्कत नहीं आ सकती बेटे बेटे अगर आपने मेरे हिसाब से काम किया। राम प्यारी का अकाउंट लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि कोई बैलेंस ही नहीं है, ना डेबिट है ना क्रेडिट है। सेल्स अकाउंट लिखो, सेल्स अकाउंट लिखो, सेल्स अकाउंट लिखो, सेल्स लिखो। हाँ लिख रहे हैं मास्टर, लिख रहे हैं। 6 में आए सेल्स। बेटे जिसका कोई बैलेंस होगा वही तो लिखेंगे। लो जी, बंटी अकाउंट लिखने की जरूरत नहीं है, बंटी क्लोज हो चुका। डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट लिखो और बैड डेट अकाउंट लिखो। डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड और बैड डेट अकाउंट। आओ जी आओ, खत्म खत्म। सर क्या खत्म? बेटा सारे मैंने अकाउंट के नाम लिख दिया, बैलेंस लिखने और मैं चेक कर लूंगा कि मैंने जो पोस्टिंग की है वो ठीक है या गलत है। बेटे कैश अकाउंट का डेबिट बैलेंस है 24,700, तो मैंने डेबिट साइड में लिखना है 24,700। कैपिटल का अगर आप देखें तो बेटे इससे पता चलता है, जहां पे ब्रॉड डाउन जाता है 40,000 रुपए, 40,000 रुपए का क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। तो मैं 40,000 रुपए क्रेडिट साइड में लिख रहा हूं। बैंक, बैंक तुम कहां चले गए? बैंक का बैलेंस डेबिट है। कैसे पता चला? क्योंकि क्योंकि ये डेबिट में आ रहा है। ब्रॉट डाउन जहां आएगा, एक बच्चा कहता था दिख ही नहीं रहा, कोई बात नहीं, ये 6,000 रुपए, ये 10 और ये 6,000 रुपए यहां आ रहे हैं, तो 6,000 रुपए का डेबिट बैलेंस है। तो लिखो जी 6,000 रुपए बैंक में डेबिट, और अभी पता चल जाएगा कि मैंने गलत किया या ठीक किया। आओ फर्नीचर अकाउंट देखो बेटे, डेबिट बैलेंस है, देखो डेबिट साइड में आ रहा है 10,000। एक एक अकाउंट करो, जल्दबाजी ना मारो। 10,000 फर्नीचर में आ गया, डेबिट बैलेंस था इसलिए डेबिट में लिख रहे हैं। परचेजेस, 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 परचेजेस का डेबिट बैलेंस है बेटे, डेबिट है, डेबिट है। 7,000 रुपए डेबिट है, 7,000 रुपए डेबिट है, इसलिए मैं डेबिट ही लिखूंगा। तो परचेजेस में 7,000 रुपए की मैं डेबिट साइड में लिख रहा हूं। सेल्स, कहां हो तुम सेल्स? ये रहा सेल्स। बेटे क्रेडिट बैलेंस है, कैसे पता चला? क्योंकि क्रेडिट साइड में है बेटे, क्रेडिट साइड में ब्रॉड डाउन आ रहा है, क्रेडिट में आ रहा है, क्रेडिट में आ रहा है, क्रेडिट में आ रहा है बेटे, बीडी। और जो साइड बड़ी होती है बेटे वही बैलेंस होता है। तो 9,000 रुपए मैं क्रेडिट में लिखने वाला हूं। सेल्स के 9,000 रुपए मैं क्रेडिट में लिख रहा हूं। और डिस्काउंट रिसीव्ड में आ गया, डिस्काउंट रिसीव्ड में आ गया बेटे, डिस्काउंट रिसीव्ड 200 रुपए, 200 रुपए का क्रेडिट बैलेंस है। तो मैं भूपेश आनंद डिस्काउंट रिसीव्ड को 200 रुपए से
क्रेडिट कर रहा हूं। सेल्स कितना था बेटा, मैंने लिखा नहीं, गलती भी लिख दिया, 9,000। 9,000 है बेटा, ये लो बेटा, 9,000 सेल्स 9 है बेटा, गलती से मत लिखना, ये 200 रुपए मेरे बच्चे। अब आयो जी बैड डेट्स अकाउंट में, 1,500 रुपए का डेबिट बैलेंस है, 1,500 रुपए का डेबिट बैलेंस है। लो जी लो, लो मेरे बेटे, बेटे ए बेटे, बेटे मैंने कैश का बैलेंस लिखा, डेबिट था तो डेबिट में लिखा, कैपिटल का बैलेंस लिखा बेटे, बेटे डेबिट क्रेडिट में लिखता गया। अब बेटे मेरा अगर ये दोनों साइड का टोटल सेम आ गया तो मैं डांस करना शुरू कर दूंगा आपके सामने, और आपकी अरिथमेटिकल एक्यूरेसी बिल्कुल ठीक हुई। तो चलिए कैलकुलेटर बाहर निकालिए, मैं पहले डेबिट बैलेंस निकाल रहा हूं, 24,700 जमा 6,000 जमा 10,000 जमा 7,000 जमा 1,500, बेटे 49,200 आ रहा है। आप देखो ये आपके सामने लिखा है 49,200। हे भगवान, हे भगवान, क्रेडिट साइड का भी टोटल 49,200 ही लाना। अरे ये क्या, 40,000 जमा 9, 49 प्लस 2, आहा भगवान तेरी जय जयकार है भगवान, 49,200 ही आ रहा है। मजे आ गए बेटे, मजे आ गए। 49,200 मैंने कहा था ना टोटल मिलेगा तो मैं डांस करूंगा बेटे, 49,200। इस तरह से बेटे जर्नल एंट्रीज बनती हैं, उनकी पोस्टिंग होती है, और बेटे ट्रायल बैलेंस बनता है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा बेटे।